इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें मलिक साहब ने मेंशन किया है इंशाल्लाह उसकी, क्योंकि हमें क्लियर हो गया था कुछ अर्सा पहले कि हमने ये प्रोग्राम लेके चलना है, तो इन हाउस उसके ऊपर प्लानिंग शुरू हो गई। मैं इसको थोड़ा सा एक तायराना सी नज़र इस पे डालूँगा और मैं उसके डिटेल में जाने के बजाय मैं थोड़ा सा इस तरह मेंशन करूँगा कि जिस तरह हॉरिजेंटल डेवलपमेंट की मलिक साहब ने बात की, तो वर्टिकल डेवलपमेंट विल नाउ एक्चुअली डिक्टेट कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सिटी इट इज़ कमिंग अप, और वो सिटी डिक्टेट होगा जो हमारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप होंगी, उन फैसिलिटीज़ की क्वालिटी कैसी है। बर आबिद मेरे साथ ही बैठे, तो हम अक्सर जब आपस में बैठ के बात करते हैं, बर आबिद का एक बड़ा पेट सा मुझे और अच्छा लगा हमेशा, हिज ड्रीम इज़ ब्रिंगिंग अप अ ब्रीदिंग सिटी। तो इनका लफ्ज़ बड़ा है, ब्रीदिंग सिटी होनी चाहिए, इंजॉयबल शहर होना चाहिए। तो मुझे लगा कि यस, ये वाकई इसको इंजॉयबल करने के लिए दिस वाज इस लफ्ज़ के अंदर हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको सिर्फ बिल्डिंग्स का बाज़ार खड़ा करना नहीं है, यहाँ पे वो तो हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। हमें उन बिल्डिंग को, उसका पर्पस, फिर वहाँ पे लोगों की यूटिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए एक्चुअली, और फिर उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वरना तो हर हाउसिंग प्रोजेक्ट या बड़े सोसाइटी या शहर में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन दुबई बाकी शहरों से क्यों डिफरेंट है, बाकी कंट्रीज से क्यों डिफरेंट है? बिकॉज वहाँ पे एक क्वालिटी और सारे एक जगह पे समोदी है सारी चीज़ें। सो जिस तरह का आपको एंजॉय करने का हो, एडवेंचर का है, डेजर्ट सफारी का है, होटलिंग का है, बीच का है, आपको शॉपिंग का रिक्वायरमेंट है, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, आपको इलाज की सहूलत चाहिए, आपको हॉलीडेज़ चाहिए, सो आप उसी शहर की तरफ रुख करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें भी ऐसा एक इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड को ख़ास तौर पे ऐसा फैसिलिटीज़ के अंदर इंजेक्ट करना है और शुरू से उसको कंसीव करना है कि कोई ऑर्डनरी हमारे फैसिलिटीज़ ना लेके आएँ। सो जो हमारे लिए चैलेंज है, नॉट ओनली प्लानिंग दीज, बट दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इस वक्त फॉलो हो रही हैं, जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अलोंग हमने चलना है, हमने नीचे नहीं आना। एक कोशिश होती है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जब एग्ज़ाम कोई होता है तो आप 100 नंबर की तैयारी करते हैं, पेपर जो होता है उसके 100 नंबर की तैयारी करते हैं, आपकी पूरी मेहनत होती है, कोशिश करते हैं कि वो नंबर हासिल कर सकें। लेकिन अगर आप एक 90% ले लेते हैं तो एक बड़ी मुबारकबाद मिलती है। ठीक है 100 नहीं लिए, लेकिन 90%, क्योंकि आपने एक बड़ा एक सक्सेसफुली आपने। सर आपसे माजरत के साथ, जाहिर साहब अगर नंबर देंगे तो 40 देंगे वो कभी भी 50 से ज़्यादा नहीं देंगे। सर वो बात बिल्कुल आप कर रहे थे, तो मुझे उससे भी आया कि वो एक कोटेशन है कि सेटिस्फैक्शन जो है ना सर, वो वहाँ पे प्रोग्रेस ख़त्म हो जाती है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज क्वेंचिंग फॉरवर्ड कि नहीं, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे। तो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच कि जिसके तहत हम आगे। तो सर इंशाल्लाह आपने कहा, तो मैं इसमें सिर्फ जितने आपने प्रोजेक्ट्स नाम लिए हैं सर, इंशाल्लाह वी नो आवर टारगेट्स, और प्लानिंग में आज भी कल भी रिगोर के साथ बैठ के जितना हमने कम्प्रिहेंसिवली वाटर स्पोर्ट्स पे काम किया, आज हमने बैठ के जितना फ्यूचर होम्स पे काम किया, सो एवरी डे इन एंड आउट वी आर वर्किंग ऑन दैट, प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये चीज़ें इंशाल्लाह सर नज़र आएंगी और क्वालिटी नज़र आएगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, मैं मशकूर हूँ चूँकि ये टीम आपके ज़ेरे साया जा रही है, आपके साथ यूके, यूरोप और अमेरिका। मेरा ख्याल है कि 2 महीने का प्रोग्राम है आपका। तो अभी मुजीब साहब बताएंगे कोई ऐसा फार्मूला अपनी टीम के लिए कि किस तरह आपके साथ अटैच होना चाहते हैं या कैसे होगा। कुछ लोग हमारे पास यूके से भी अटैच्ड हैं, शहजाद मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं, अतर साहब, अतर अब्बास साहब लंदन से हमारे साथ हैं। मेरा ख्याल है कुछ लोग भी ऑनलाइन हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम लाइव जा रहा है, थ्रू जूम भी है, थ्रू फेसबुक लाइव भी है गालबन, और यूट्यूब लाइव भी है। तो कुछ लोग आपसे, मे बी नवीद राना साहब भी हैं मैनचेस्टर से, चौधरी शाहिद हुसैन साहब भी हैं, काफ़ी लोग हैं जो ऑनलाइन हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह बाद में आपसे। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रिगेडियर आबद चीमा साहब से कि जो IT सिलिकॉन विलेज है, एक्सपो सेंटर है, इनोवेशन सेंटर है, उसमें हम फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, कितनी बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं,
उसका जो इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या क्या हैं वो अगर वगैर चीमा से बता सकें तो इंशाल्लाह वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, आप सबका भी बड़ा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका मिला कि हम आपको अप्राइज़ कर सकें, आपको बता सकें कि हम क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या हम करने जा रहे हैं। हमने अपनी सीनियर मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया था कि हम अपने प्रोजेक्ट को किसी और प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है। मगर ये पाबंदी जो है ये हमने अपने ऊपर लगाई हुई है, ये पाबंदी आप पे नहीं है। आप कंपेयर करें कि पिछले 5 साल के अंदर जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, बीच में कोविड भी आ गया, बीच में ईदें शबरातें भी आईं, हम जहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कोई और प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट इसके नज़दीक भी पहुँचा है या नहीं? हम कोई कॉलोनी तो डेवलप कर नहीं रहे कि प्लॉट काट रहे हैं और बेच रहे हैं। हम अगर म्यूज़ियम बना रहे हैं तो वो बेचने के लिए तो नहीं है। हम अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स ला रहे हैं, हम अगर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ और एजुकेशन को इंश्योर कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ एज ए बिजनेस डेवलपमेंट हेड के तौर पे, इवन कल भी मैं एक बहुत ही सीनियर डिसीजन मेकर के पास, जो पाकिस्तान में एक आई थिंक फर्स्ट 3 और 4 में शायद टॉप पे आता हो, उसके पास बैठा था। और एक कॉमन क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ द स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटीज़ को आप क्यों कहते हैं? अब स्मार्ट सिटी तो एक लैया में भी आ रहा है, एक चीचों की मलिया में भी स्मार्ट सिटी आ रहा है, तो ये स्मार्ट से आपका मतलब क्या है? तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई स्मार्ट की बहुत सारी डेफिनेशन है, बट एक डेफिनेशन जो हमने चुनी हुई है वो है स्मार्ट सिटी इज़ ए हैप्पी सिटी। और हैप्पी सिटी क्या मतलब है? जो रेजिडेंट है अगर वो सेटिस्फाइड है और वो हैप्पी है। एक रेजिडेंट की स्टोरी तो अभी आपने सुन ली थोड़ी देर पहले, बाकी रेजिडेंट भी इधर आएंगे तो किसी के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है कि वो आपके साथ डिस्कस ना करें। तो जब आप रेजिडेंट के शूज़ में अपने आप को रख के देखते हैं तो उसको खुश रहने के लिए क्या चाहिए? जान और माल की सेफ्टी चाहिए, बच्चों के लिए हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको फैमिली इंटरटेनमेंट चाहिए, फैमिली इंटरटेनमेंट में बच्चों की इंटरटेनमेंट चाहिए, लेडीज़ की इंटरटेनमेंट चाहिए, बूढ़ों की इंटरटेनमेंट चाहिए, बूढ़ों के लिए रिहैब सेंटर चाहिए। तो आप अपनी हैप्पीनेस की अगर एक रेजिडेंट लिस्ट बनाए तो जो चीज़ें चाहिए, क्या वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर स्मार्ट सिटी में इनिशिएट नहीं हुई हुई? क्या वो किसी ना किसी स्टेज पे पहुंची नहीं हुई हुई है? फर्स्ट रेजिडेंट के स्मार्ट सिटी में आने से पहले क्या इधर स्कूल शुरू नहीं हो गया? क्या इधर लेबॉर्ट्री एंड डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? क्या इधर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है? तो मैं अभी अपने थोड़े से सब्जेक्ट पे आता हूँ, जो सिलिकॉन विलेज की जो बात की मलिक साहब ने। तो हमारे लिए जो हमारा यूथ है पाकिस्तान में, वो हमारा एसेट भी है और वो हमारी लायबिलिटी भी है। आपके घर में आपका बच्चा अगर लायक है तो वो आपका एसेट है, और अगर वो नालायक है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो जो यूथ है उसको हम समझते हैं कि सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो उसको हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जहाँ पे वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग लेके, 1 साल की ट्रेनिंग में लेके वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके और एटलीस्ट अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कमाई का ज़रिया बन सके। इस वक्त फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं नहीं कंपेयर करता, मगर आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान में कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा हो और उसके साथ लड़के और लड़कियों की 100 घर की अकोमोडेशन ना बन रही। मैं कल भी किसी डिसीजन मेकर के पास बैठा हुआ था और उसने मुझे कहा कि तुम कौन सा टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हो, इधर तो 10 बन रहे हैं। तो आई सेड कि कौन सा टेक्नोलॉजी पार्क है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है? कौन सा टेक्नोलॉजी पार्क है जिसके अंदर 3 टियर के ऊपर अकोमोडेशन एंड ऑफिसेज बन रहे हैं?
कौन सा टेक्नोलॉजी पार्क है जिसका आज से 2 या 3 महीने के बाद इंक्यूबेशन सेंटर 2000 बच्चों का रेडी हो जाएगा? कौन सा टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में है जिसके अंदर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, हाई स्पीड इंटरनेट है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जो सबर्ब में जो इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर से लड़के और लड़कियां इधर आके काम करना चाहते हैं, वो शहर में पेरेंट्स रिलक्टेंट है अपनी बच्चियों को हॉस्टल्स में भेजने। आपको पता है हॉस्टल की क्या बात है। लिहाजा वो जो टैलेंट है लड़के और लड़कियों का, स्पेशली जो गर्ल्स का है, वो रॉट हो रहा है, वो किसी काम का नहीं, बट हमें उनको अपने मेन धारे में लेके आना है, अपने सिस्टम के अंदर लेके आना है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हम जैसे कि एक लीडरशिप की विजन है, चेयरमैन की विजन अपनी है, मलिक साहब उसको लीड कर रहे हैं और हम सारे जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सारे काम के अंदर कमर्शियल एलिमेंट तो चलो अल्लाह ताला या तो अब्दुस्तान ईदी का प्रोजेक्ट तो नहीं है, कमर्शियल एलिमेंट अल्लाह देगा उसमें, बट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो मेहनत है, और इसके अंदर जो नीयत है जो ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रही, ट्रिकल डाउन हो रही है नीयत लोगों की। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी आप जाके देखें स्मार्ट सिटी के अंदर ऐसे हैं जिनको हम बेच के कल पैसे नहीं ले सकते और ना हम लेना चाहते हैं। जिप लाइन से हम क्या लेंगे? एडवेंचर स्पोर्ट तो बनेगा जब बनेगा, और उसके बाद फिर कोई रेवेन्यू आना शुरू होगा और ब्रेक इवन होगा। तो स्मार्ट सिटी के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क एक ऐसा हब बन रहा है जहां पे यंगस्टर्स को हम जॉब क्रिएट करें। अब उसके लिए 2-3 टीयर्स हैं। जो सबसे लोएस्ट टीयर है उनको हम सब्सिडाइज एंड ऑलमोस्ट फ्री वर्किंग स्पेस देंगे, ऑलमोस्ट फ्री। सो अपना थोड़ा बहुत वो बिजली का जो है वो, या अपनी उन्होंने कॉफ़ी चाय लेनी है तो उसको पे करेंगे। दूसरा ये है कि जो हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर टावर हैं 40 स्टोरी 60 स्टोरी, अगर उसके अंदर हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के मॉडल बनाए, आप हमसे प्लाट लेके हमारे मास्टर प्लान के हिसाब से बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, यू आर वेलकम। आपके पास प्लाट खरीदने के पैसे नहीं, आप हमारे साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, वेलकम। प्लॉट या लैंड हमारी होगी, ऊपर आप इन्वेस्ट कर लें। आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है तो हम अभी एक रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है रीट का मॉडल, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं आजकल। हम अपनी एक रीट मैनेजमेंट कंपनी बना रहे हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर काइंड ऑफ छोटे छोटे शेयर हो जाएंगे, और वो कोई भी आपका जो इन्वेस्टर है, चाहे वो छोटे से छोटा इन्वेस्टर है, कोई उसके अंदर 2 लाख 4 लाख 8 लाख 10 लाख भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी इन्वेस्ट कर लेगा। रीट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जो हमारे मार्केटिंग पार्टनर्स हैं कि इसके ऊपर आप कम से कम बेसिक नॉलेज लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की 100% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी देती है, और जो इन्वेस्टमेंट की साइज है वो भी बड़ा फ्लेक्सिबल। सो द पर्पस इज कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ऑन बोर्ड करें। थाउजेंड्स के हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, सो दैट एक कंफर्ट लेवल हो उनको, और उनका जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के बारे में जो भी खदशात हैं वो हम उनको दूर करने को तैयार हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी हो। तो हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, हम एक प्राइवेट कंपनी है। डिसीजन मेकिंग, चेयरमैन बैठे हुए हैं, मलिक साहब बैठे हुए हैं, जो भी प्रपोजल आपके पास आती है वो चाहे सिलिकॉन विलेज की है या बाहर की, आप आए डिस्कस करें एंड विद इन मिनट्स आप उसके ऊपर डिसीजन ले लें। हमारे पास, मैं छोटा सा, इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, BII, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, वो इधर हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके 3-4 चक्कर लगे हैं। 3-4 चक्कर जो उनके पहले आए, जो लोग आए, उन्होंने ड्यू डिलीजेंस की बात की, मोस्टली वो पाकिस्तानी कंपनीज थी, और जब वो वापस गए तो उनकी कुछ रिजर्वेशन थी, उनके कुछ एतराज़। वो क्या एतराज़ था कि जी ये इस्लामाबाद से दूर है ये जो प्रोजेक्ट। फाइनली उन्होंने कहा कि हम अपने
लोकल नेशनल एक बड़ी टॉप क्लास कंपनी है, अब मैं उसका नाम चले गोरा ही कह देते हूँ, कि गोरों को उन्होंने कहा कि जी आप जाएं और जाके आप एक रिपोर्ट लिखें और बताएं हमें, ताकि उसके ऊपर हम डिसीजन लें, आगे चलें। ऑलरेडी 6 महीने हो गए हैं इसको, बिकॉज वो बहुत जल्दी में है। तो वो उनकी टीम इधर आई, लास्ट वीक ऑफ रमज़ान की मैं बात कर रहा हूँ। और जब वो यहाँ से ये प्रोजेक्ट देख के गए, बड़ी डिटेल में उसने एक पूरा हफ्ता गुजारा, पूरे जो मेडिकल स्पेक्ट्रम है इस पूरे पाकिस्तान का, रीजन का, बिकॉज जो बना रहे हैं हॉस्पिटल वो पूरे रीजन का, और उसका पर्पस है मेडिकल टूरिज्म का, और वो मिडिल ईस्ट से इधर लाना चाह रहे हैं। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक 5 स्टार होटल है, रिहैब सेंटर है, नर्सिंग स्कूल है, एक मेडिकल कॉलेज है, और सब स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है ब्रेन और कैंसर। सब्जेक्ट तो जनरल साहब का है, बट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, उसने जाके इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट दी। उन्होंने फिर जायद साहब को भी कॉल किया, फिर मुझे भी कॉल किया, फिर उन्होंने कहा कि जी जो आप बात कर रहे हैं दूर की, अभी तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने आउट ऑफ कंपल्शन और कोई चॉइस ही नहीं है, बल्कि अगर इन्होंने बढ़ना है तो M2 की तरफ ही बढ़ना है और टुवर्ड्स लाहौर ही बढ़ना है, इस शहर ने जो बढ़ना है। तो इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाह कि अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम इन ट्रू सेंस ऑफ डेफिनेशन हम इस शहर को एक हैप्पी सिटी बनाना चाह रहे हैं, जो हमारी डेफिनेशन है स्मार्ट की। और आप अपने तौर पे मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर कंपेयर करें कि जो हम कर रहे हैं और जो हमारे कंपटीटर, मैं तो नहीं कहूँगा, बट जो भी आप समझते हैं इवन पब्लिक सेक्टर में है, वो कर रहे हैं। और फिर आप खुद ब खुद कंक्लूजन पे वो बात अपने आप के साथ करने पे मजबूर हो जाएंगे जो हम आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर बगैर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत सी चीज़ें आज भी आपकी इस बातों से लर्न कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं इससे पहले कि मैं मुजीब साहब को या आपके साथ दोबारा क्वेश्चन आंसर की तरफ आऊँ, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूँगा ब्रिगेडियर गौहर को कि वो स्टेज पर आएँ, और जो एडवेंचर अरीना और स्पोर्ट्स के सिलसिले में जो स्कूल के साथ अटैच हैं या अदरवाइज़ जो स्पोर्ट्स सिस्टम लेके आ रहे हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लें, तो कि मैं उसमें ज़्यादा तफसील नहीं बता सका आपको। ब्रिगेडियर गौहर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ब्रिगेडियर गौहर है and I am looking after the sports and adventure aspects of Capital Smart City. I have joined, मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर बेसिकली 3 मेन चीज़ें स्पोर्ट्स की जो हैं उनको शुरू किया है, जिसमें आवाज़ आ रही है क्लियर? आई थिंक अभी क्लियर है जी। तो हमने बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो हमारा विजन है, जिसकी बेस के ऊपर हमने ये काम शुरू किया, वो ये है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं या हमारे मेंबर्स हैं या हमारे विजिटर्स हैं जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में आते हैं, वो स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर के लिए या किसी भी थ्रिलिंग स्पोर्ट के लिए उनको यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। वो इसलिए बाहर ना जाएं कि हम खानपुर में वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने जा रहे हैं या मंगला में जा रहे हैं या पैराग्लाइडिंग करने के लिए वी आर गोइंग समवेयर एल्स, वो यहीं पर उनको सारी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। सबसे पहले हमने स्कूल स्पोर्ट्स का निज़ाम इस तरीके से बनाया है कि जितने भी स्कूल के ग्राउंड्स हैं वो स्कूल के करीब विसिनिटी में है, दिन को वो स्टूडेंट्स इस्तेमाल करें। जैसे अभी हमारा लीनियर 4 बना है जिसमें हमने एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और 7 साइड का सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड बना दिया, और वो दिन को स्कूल के बच्चे इस्तेमाल करेंगे, शाम को वो ओपन हो जाएगा रेजिडेंट्स के लिए। एग्जैक्टली इसी बुनियाद के ऊपर बाकी भी स्कूल्स के करीब 3 इलाकों में हम इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के ऐसे ग्राउंड्स बनाएंगे जो दिन को बच्चे इस्तेमाल करें और शाम को रेजिडेंट्स। सर मैं ब्रिगेडियर गौर से 1 मिनट की इंटरप्शन करके मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर गौर जो बात कर रहे हैं इनका थोड़ा सा तारुफ अगर आपको हो तो फिर आपकी इन बात में वज़न भी आपको ज़्यादा लगेगा। ब्रिगेडियर गौर मेरा ख्याल है मैं इनको पिछले कोई 18-19 साल से जानता हूँ। ब्रिगेडियर गौर ने ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन हिमसेल्फ। जब स्पोर्ट्स पर्सन बात कर रहा है तो वो उसको बड़ा क्लैरिटी है कैसे, और ये स्पोर्ट्स पर्सन, इनकी स्पोर्ट्स सुन लीजिएगा, ये बेसिकली
जब कैडेट से सेकंड लेफ्टिनेंट बने तो हॉकी के बेस्ट प्लेयर्स थे। तो अपने यूनिट्स में, गैरिजन्स में खेलते 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 ये आर्मी की जो टीम बनी जो नेशनल चैम्पियनशिप में जाती थी, उसमें ये आर्मी में हॉकी टीम के अंदर थे। जो बेस्ट आर्मी के 11 खिलाड़ी थे, 12 उनमें। अभी उसके बाद इनका जो दूसरा शौक़ है, दैट इज़ इनकी एडिक्शन है, इनको नशा है कि पोलो के बगैर ये शाम रात सो नहीं सकते। तो पोलो इनका नशा है। माउंटेनरिंग इनका जो है वो शौक़ है। हैंग ग्लाइडिंग और जो पैराग्लाइडिंग है उसके ये पाकिस्तान के जितने क्लब्स हैं उसमें ही इज़ अनडिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट। खानपुर का जो वाटर स्पोर्ट्स क्लब है वो इन्होंने बनाया है आर्मी के अंदर रहते हुए। पाकिस्तान का जो बेस्ट जिम आज से कोई 20 साल पहले जो स्ट्रक्चर वाइज बना था, लेकिन उसके अंदर जो बेहतरीन इनोवेशंस लेके आए काकूल के अंदर, पीटी स्कूल के अंदर, फिज़िकल ट्रेनिंग स्कूल के अंदर, वो ब्रिगेडियर गौहर वहाँ पे लेके आए। ब्रिगेडियर गौहर जो हैं ये एज अ कैप्टन, इनकी एम्प्लॉयमेंट आर्मी ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर की। तो वहाँ पे हम जितने कैडेट्स होते हैं वहाँ पे तकरीबन अराउंड 2000 कैडेट्स, हर कैडेट ने शाम को गेम खेलनी होती है और मुख्तलिफ गेम खेलनी होती है। और तकरीबन 70 के करीब वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं एकेडमी में, जिनको शाम को फुली इंगेज होना होता है 70 ग्राउंड्स में। और वो उनकी प्लानिंग करना, उनमें फ़िज़िकल फ़िटनेस जितनी है कैडेट्स की, आप देखते हैं एक बच्चा गांव से शहर से जाता है, फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या होती है और उसका लेवल ऑफ फ़िज़िकल फ़िटनेस जब वो कैडेटशिप से बाहर आता है तो उसकी क्या होती है, उसकी बॉडी शेप कैसे होती है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल एज अ पाकिस्तान पेट्सो, वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट होती है, पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर। सो ही वॉज देयर फॉर 3 years इन PMA एज अ कैप्टन। कैडेट्स की ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। सो मैं कहने का मतलब है प्योरली मिलिट्री ने इनको एम्प्लॉय किया PMA से, और वो अभी इसकी झलक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के जो बच्चों की ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को जो एंगेज करना है, उसके लिए ही वॉज पिक्ड टू बी द बेस्ट एंड अवेलेबल ऑफिसर। और सेकेंडली पाकिस्तान का एक जो बेस्ट इस वक्त फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्कूल है, आपको पता है काकूल के अंदर फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्कूल है, जहाँ अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी पिछले दिनों ट्रेन हो रही थी। पहले भी राहिल शरीफ साहब के टाइम पे वहाँ भेजी गई। एज अ मेजर ही वॉज पोस्टेड एज चीफ इंस्ट्रक्टर ओवर देयर। तो 3 साल वहाँ पे चीफ इंस्ट्रक्टर किया उस स्कूल में। फिर उसके बाद एज अ ब्रिगेडियर कमांड करने के बाद अपने ट्रुप्स को, हिज असाइनमेंट वाज कमांडेंट ऑफ दैट फिज़िकल ट्रेनिंग स्कूल। सो मैं कहने का मतलब है अभी ये वो चीज़ें हैं जिसके बाद अभी भी ये जाके इधर से निकलते हैं, हैंग ग्लाइडिंग, गाला, ये आगे इनके प्लान पूरे पड़े हुए हैं शौक़ के तौर पर। जिस बंदे का पैशन हो, शौक़ हो, उसको इस किस्म का मौका मिले, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये अपनी ड्रीम्स जो इनकी थी वो सारी लेके आ रहे हैं। अभी आप काइंडली कंटिन्यू करेंगे ताकि नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हु इज टॉकिंग टू यू। सर, आपकी बात को ना आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इस तरह जन्नत साहब ने ब्रिगेडियर गौहर के बारे में बताया है ना, तो मैं अगर बताने लगूँ ना ब्रिगेडियर फलक शेर के बारे में, ब्रिगेडियर रज़ा हमारे डॉक्टर आए हुए हैं, ये मेडिकल कॉलेज को प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, ब्रिगेडियर आबिद चीमा जो हैं ये हैं जन्नत साहब के बारे में। तो मेरा ख्याल है मुझे 1 हफ्ता चाहिए, 1 वीक चाहिए बताने के सिर्फ इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। अब आपको ना मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात कि मुझसे हर बंदा ये क्वेश्चन करता है कि असलम साहब आप ये कैसे अचीव कर रहे हैं चीज़ें, आप इतना बात करते हैं कॉन्फिडेंस से और मुश्किल से मुश्किल आप अदा कर लेते हैं और फिर आप अचीव कर लेते हैं। तो जो टीम है मेरे साथ माशाल्लाह, वो ब्रिगेडियर गौहर की जिस तरह तारीफ़ की है जन्नत साहब ने, ये सब लोग ही ऐसे डायमंड और हीरे हैं मेरे साथ, हमारी टीम के साथ। अगर ऐसी टीम जिस बंदे के पास हो तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें भी उनके साथ होती हैं। और जाहिद रफ़ीक साहब जो चेयरमैन है, उनका अगर प्रेशर हो क्वालिटी कंट्रोल और प्रोग्रेस का और चीज़ों को अचीव करने का, तो जो मैं अचीव कर रहा हूँ वो असल में मैं नहीं अचीव कर रहा, वो पूरी टीम अचीव कर रही है और पूरी टीम की एफर्ट्स हैं और पूरी टीम की क्वालिफिकेशन है। देखें, ही इज़ ए क्वालिफाइड पर्सन टू डिज़ाइन, मेक एंड ऑपरेट द होल सपोर्ट सिस्टम फॉर दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच सर।
ये एस्पेक्ट मैं मिस कर रहा था। अच्छा कि आपने तारुफ करवा दिया Very और मुझे ख्याल आ गया कि बाकी सब के बारे में भी बताना ज़रूरी है। Very good. दैट्स वाई वी आर अचीविंग आवर प्रोमिसेस माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। Thank सर you उसमें very much, कहते हैं कि जस्ट वो बात थोड़ी सी निकल रही, कहते हैं दी लीडर पिक्स द टीम एंड टीम मेक्स द लीडर। सो दैट इज़ लाजिम व मलजूम है, ये अंडे मुर्गी वाला हिसाब है सर इसमें लीडर की। और जो इसी तरह विजन की बात हो रही थी, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि लोग कहते हैं कि जो देयर इज़ अ लीडर एंड देयर इज़ अ स्टेट्समैन, और आपको पता है कि लीडर वो है, जब हम बात करते हैं तो लीडर की बड़ी विजन लॉन्ग होती है, लेकिन स्टेट्समैन जो होता है उसकी विजन अगली जनरेशन्स होती है। सो मैं ये कहूँगा कि जो हमें लीडरशिप भी मिली है वो दे आर नॉट लीडर, दे आर रादर स्टेट्समैन। दैट इज़ वाई स्मार्ट सिटी इज़ द सिटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन्स। स्टेट्समैन की सोच है, लीडरशिप की है सर, विजन है। Thank you, sir. थैंक Thank you very much. थैंक Thank यू, you. प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। तो मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया स्कूल स्पोर्ट्स और रेजिडेंट स्पोर्ट्स के बारे में। दूसरे नंबर पे जो जनरल स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर हमारा क्रिकेट ग्राउंड जैसे बताया दैट इज़ रेडी, फुटबॉल ग्राउंड इज़ ऑलमोस्ट रेडी। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों की एकेडमीज़ हम ला लीगा स्टाइल में इंशाल्लाह यहाँ पर बनाएंगे। वो एकेडमीज़ के लिए हम जब लास्ट टाइम जब दुबई गए थे तो वही हैड आ मीटिंग विद ला लीगा, और उसी को हम आगे लेकर चलेंगे और उसी डिज़ाइन के ऊपर इंशाल्लाह हम बच्चों को लेंगे। उनकी एजुकेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग और स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के अंदर उनको हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, और उसके लिए यहाँ पर रेजिडेंस का भी बंदोबस्त किया जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह एक एडवेंचर अरीना हम बना रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छी होंगी, और आप देखेंगे कि वो एक मैग्नेट होगा, बिकॉज हमारी लोकेशन ऐसी है कि बिल्कुल मोटरवे के ऊपर जैसे ही ये इंटरचेंज खुलेगा और वहाँ पर लोगों को पता चलेगा, तो अभी जैसे लोग जाते हैं ना चराट में जिप लाइन करने के लिए, तो दे विल कम हेयर, या वो जाते हैं मालम जब्बा में कि हम वहाँ पर जिप लाइन करेंगे, तो दे विल कम हेयर फॉर दी स्काई कार्ड, स्काई साइकिलिंग, चैलेंज कोर्स, और बहुत सारी ऐसी एडवेंचर की एक्टिविटीज़ बन रही। इसके साथ साथ चहान डैम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारा एक तोहफ़ा है जो बिल्कुल हमारे साथ है, और इतनी खूबसूरत किस्म की ये डैम है कि जिसको हम अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए डेवलप करेंगे, और इंशाल्लाह यहाँ पर भी इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट वाटर स्पोर्ट्स क्लब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ऑल दी पासर बायस जो कि मोटरवे से गुजरेंगे उनके लिए ये एक ईजीली एक्सेसिबल जगह होगी, बिकॉज खानपुर थोड़ा दूर हो जाता है, मंगला लोग कम जाते हैं जो करीब 3 है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह फोकस हो जाएगा। इसके अलावा एडवेंचर के ऊपर आते हुए हम इंशाल्लाह इसी साल के मिड में वी आर गोइंग टू ओपन अप एयर एडवेंचर क्लब, जिसके अंदर हम अभी ये चीज़ें जो है यू वुड हैव नॉट सीन, ये प्राइवेट क्लब तो कर रहे हैं ये वाले काम, लेकिन हम यहाँ पर अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी का क्लब बनाएंगे जिसके अंदर पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, और इवन अभी फ्री फॉल भी शायद आपको नहीं पता होगा, वो भी प्राइवेटाइज हो गई है, और एनीबडी कैन डू, आप में से कोई भी बंदा वो कर सकता है। और इसके साथ साथ हम माउंटेनियरिंग के अंदर भी वी आर गोइंग टू मेक वन क्लब, जिसके अंदर हम बड़े बड़े पाकिस्तान के जो मायनाज माउंटेनियर्स हैं उनको भी हम माउंटेनियरिंग के लिए फैसिलिटेट करेंगे। वी विल हैव अ क्लब अल्पाइन। अभी इस सारे के अंदर एज़ पर दी डायरेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट हमने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी माउंटेनियरिंग है उसके लिए अल्पाइन क्लब, जैसे क्रिकेट है उसके लिए पीसीबी, जैसे फुटबॉल है उसके लिए फीफा, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान या फिर आउट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही हैं उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है। हम उनके साथ फ्रॉम दी जो शुरू से करते हैं काम उनको साथ लेकर चलते हैं, ताकि जब हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो फिर वो ये ना कहे, कोई बंदा ये ना कहे कि ये तो इसके अंदर ये वाला एक फ्लॉ रह गया, तो वो हम फ्रॉम द स्क्रैच जब काम शुरू होता है तो वी हैव टेकन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बोर्ड, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, जो उनके साथ हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। तो इंशाल्लाह द पर्पस इज़ कि स्कूल स्पोर्ट्स और जितनी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनका हब कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, और हमारा फोकस सिर्फ पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान है, यहाँ पे उसका बेस होगा, और हमारे बाकी तमाम स्मार्ट सिटीज़ के अंदर वी विल हैव देयर ब्रांचेस, और जो कि फिर वहाँ से ऑनवर्ड आगे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह दिस कंप्लीट सेटअप इज़ गोइंग टू कम अप वेरी वेल, और इसमें हम सब के लिए ना सिर्फ वी कैन एंजॉय बट वी विल हैव अ ग्रेट, इसके अंदर हमारा कमर्शियल एस्पेक्ट भी इसको कैटर फॉर करेंगे। थैंक यू सर।
जी, थैंक यू बगैर गौहर, थैंक यू वेरी मच। सर अगर मुझे इजाज़त दें कि स्पोर्ट्स के रेफरेंस से बात हो रही है तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम हमेशा एडवांस्ड कंट्रीज़ को देखते हैं और उनकी तरक्की के जो उनके पीछे क्या क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका वो ख्याल रखते हैं, और उसमें गौर ने स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी जिक्र किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दिस इज़ ग्राउंड पे चीज़ें इंशाल्लाह आ रही हैं। सर हम लोग पाकिस्तान के अंदर हम सारे, मैं शामिल, फॉर्म कोई फिल करते हैं जॉब के लिए या किधर ये सीवी लगाते हैं तो नीचे हॉबीज़ मैं अपना लिखता रहा, से वॉलीबॉल लिख लिया, किसी ने फुटबॉल लिख दिया, किसी ने टेनिस लिख दिया। तो हम इसको एज अ खाना फिलर इस्तेमाल करते हैं। सर वेस्ट के अंदर जो कौमें तरक्की करती हैं, इस वक्त आपके जो बच्चे रिलेटिव्स और जो हमारे पार्टनर्स रह रहे हैं वेस्ट से आए हुए हैं, दे नो इट, ये खाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का जितना कि आपकी एजुकेशन या आपका एक्सपीरियंस है। इस खाने को, इस स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा वो वैल्यू करते हैं और ख़ास तौर पे इसमें देखते हैं कि पहले नंबर पे कि ये जो एप्लीकेंट है, कैंडिडेट, ये स्पोर्ट्समैन है या नहीं, ये टीम मैन है या नहीं। टीम के अंदर वो उससे असेस करते हैं, अगर स्पोर्ट्समैन है तो ये टीम के अंदर काम कर सकेगा, उससे वो गेज करते हैं। इसी तरीके से सर वो देखते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर भी फिर वो ये नहीं कि सारा किसी भी स्पोर्ट्स में आप हैं तो वो टीम की स्पोर्ट को प्रेफरेंस देते हैं। अगर टीम स्पोर्ट्स के अंदर नंबर देने हैं तो वो टेनिस वाले को, बैडमिंटन वाले को, स्क्वाश वाले को वो शायद थोड़ा साइड पे करेंगे, इवन गोल्फ वाले को थोड़ा साइड पे करेंगे। ये थोड़ी सी हैं, ये सोलो फ्लाइट्स वाली हैं, सोलो गेम्स हैं, इसका मतलब इसके अंदर टीम वाला वो जज्बा नहीं है। लेकिन उधर ही अगर फुटबॉल वाला, क्रिकेट वाला एक कैंडिडेट है, बास्केटबॉल वाला है, वॉलीबॉल वाला है, उस स्टूडेंट को वो हमेशा प्रेफरेंस देंगे। उन्हें यकीन होता है कि ये जो है, ये अगर स्पोर्ट्स खेलता है और टीम स्पोर्ट्स खेलता है तो ये डेफिनेटली एक गुड टीम मैन होगा, इसको जिस टीम में भी डालेंगे अपनी टीम को ले कर चलेगा। सो उसी मद्देनज़र ये जो बच्चों की स्पोर्ट्स है, इट इज़ जस्ट नॉट फॉर दिस पर्पज़ ऑफ स्पोर्ट्स। इसके दो मेन रीज़न है जो स्कूल्स की स्पोर्ट्स कंपलसरी की गई यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में। 191 स्कूल जो प्लान हुए हैं उसके अंदर सर स्पोर्ट्स का जो है वो 6 स्पोर्ट्स रखी गई, कोई उससे ज़्यादा नहीं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये 4 टीम स्पोर्ट्स रखी गई हैं। फिर उसके अलावा एथलेटिक्स एंड ताइक्वांडो। सो ये 4 स्पोर्ट्स हैं। आई अप्रिशिएट ब्रिगेडियर गौर ने जिस तरीके से अपने पैशन से, इस वक्त एक स्कूल हमारा फंक्शनल है, उस स्कूल का जो एथलेटिक्स का स्पोर्ट्स टीचर है या इंस्ट्रक्टर है, ही इज़ ओलंपिक मेडल होल्डर। जो हमने वॉलीबॉल, फिर हमने 6th ऑनवर्ड्स बच्चियों की स्पोर्ट्स अलहदा होंगी, 5वीं तक बच्चियों को खिला सकते हैं। 6वीं क्लास से हमने डबल इंस्ट्रक्टर्स रखे हैं जो हमने सर लाहौर से मूव करा रहे हैं, जो एशियन मेडल होल्डर हैं, लेडी हु इज़ गोइंग टू बी स्कूल की जो वो हैं हेड, और माशाल्लाह शी इज़ अ वॉलीबॉल प्लेयर। मैं ब्रिगेडियर गौर का जिक्र, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब 2014-15 में जब हुई तो ये ब्रिगेडियर गौर ही ने उनके साथ उनको ट्रेन किया। हम सर कोचेज़ के ऊपर भी जो बात कर रहे हैं ना, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि बच्चों को एंगेज रखो, एक स्पोर्ट्स का पीरियड गुजारें। एक तो हमने कोचेज़ उनको बेस्ट देना, और हमारी इंस्ट्रक्शंस जो इस वक्त जो ओलंपिक कोच है उससे बैठ के जब हमने इंटरव्यू किया, कोई नेशनल है, कोई इंटरनेशनल है, नेशनल से नीचे स्कूल का कोच कोई नहीं है बच्चों का स्पोर्ट्स का। दैट इज़ मिनिमम इज़ नेशनल, दरमियाना इज़ एशियन एंड देन इज़ वर्ल्ड। सर मैं जो पिछले दिनों आपसे जिक्र कर रहा था, बच्चियों के लिए यहाँ पे लेडी गर्ल्स के लिए पाकिस्तान का इस वक्त हमारी कम्युनिकेशन जारी है सिलिकॉन वैली से, USA कैलिफोर्निया से। आर टीम केम हु आर कमिटेड कि हम इसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे हम सिर्फ लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे हम लेके आएंगे। यहाँ से हमने लड़कियों को स्पोर्ट्स के अंदर बेस्ट टैलेंट दुनिया में लेके जाना है, और उनके जो 7 कोचेज़ हैं वो USA वॉलीबॉल फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है वो उनके बोर्ड में है। स्टैनफोर्ड का जो कोच है, इंस्ट्रक्टर है स्पोर्ट्स का, वो उनके पैनल में है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ लेवल जो मैंने शुरू में आपसे बात की ना, वी विल बी अचीविंग इंशाल्लाह द एक्सेलेंस। हम एक आम नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह जब उसमें जाएंगे। तो सेकंड पर्पज़ ये है, ये जो बच्चे हैं इसके अंदर हम हंट करेंगे। अगर बच्चा पढ़ाई में अगर टॉप पे नहीं, अगर स्पोर्ट्स में वो अच्छा है
तो टैलेंट हंट हमने करना है। यहाँ से स्मार्ट सिटी से ये जो अकेडमीज़ की आपने बात की सर, इन बच्चों को हमने स्कूल की स्पोर्ट्स से नर्चर करना है, अकेडमीज़ में लेके जाना है। इंशाल्लाह ये स्मार्ट सिटी के इंशाल्लाह आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, ये वो पनीरी अभी बो रहे हैं कि 25 साल बाद यहाँ से एक रिकग्निशन होगी जो स्पोर्ट्समैन यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह सर। ये उसकी बुनियाद है। थैंक यू सर। जन्ना साहब थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं मजीब साहब को ऑन बोर्ड करूँ और बुलाऊँ, मैं जो इंटरनेशनल हमारे सेल पार्टनर्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं, अतर साहब हैं, शाहिद साहब हैं, हमारे जो रेप हैं मैनचेस्टर में, लंदन में, शहजाद सादिक मलिक साहब, सबको वेलकम कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे। अगर कोई आपके क्वेश्चन आंसर हो तो इंशाल्लाह हम आप कोशिश करेंगे कि आपको भी हम ऐसे ही ट्रीट करें कि आप हमारी हाल में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फ्राम लंदन, डुबलिन एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। मुजीब साहब, आई रिक्वेस्ट यू कि आप ज़रा कंक्लूड करें और क्वेश्चन आंसर सेशन को काइंडली ज़रा आगे लेके चलें। अब बाकी सबको आपने वेलकम किया था अपनी तालियों में, और मुजीब साहब के लिए एक भी ताली नहीं बजा रहे आप लोग। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वो वेलकम इसलिए नहीं कर सके कि उन तक मेरा सलाम पहुंचा ही नहीं सर। हाँ जी, वो सर अभी जैसे बात हो रही थी, मैं इससे पहले कि अपने टॉपिक की तरफ जाएं, और जो हमारे लोग माशाल्लाह लाहौर से भी और बाकी जगहों से भी आए हैं उनको फर्दर इसके अंदर इन्वॉल्व करें। जैसे ब्रिगेडियर आबिद चीमा साहब ने कहा कि हमें तो कंपैरिजन जो है हम खुद नहीं करते कंपैरिजन, और हम अपने आप ही हमने अपना कंपटीशन रखा हुआ है और अपने आप को हम खुद से compete करके आगे ग्रो करें। लेकिन आप ऑफ कोर्स कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों हमारे एक दोस्त भी हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, तो वो घर तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वो मुझे कहते हैं कि जी तुसी जेडे मैंबर्स उन्होंने गलत आदत पाती है। मैंने कहा कैसे आप डाल दी, तो उन्होंने फिर कहा कि जी मैं डेफिनेटली इधर इन्वेस्ट करता हूँ। तो दिस इज़ आई थिंक समथिंग कि वी हैव अचीव्ड ओवर द पीरियड। ऑफ कोर्स हमें जो क्लाइंट्स हैं उनको ये चीज़ें बताना भी बड़ी ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह डिफरेंटली अचीव कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लॉट्स कि हम इन प्लॉट्स को लेके चल रहे हैं, हम अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पूरा फोकस्ड हैं, एडवेंचर और टूरिज़्म। और माशाल्लाह जो जितना आज मैंने डिटेल्स में मुझे भी चीज़ें पता चली हैं, ये मुझे भी इससे पहले चीज़ों का नहीं पता चला। इससे पहले मलिक साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स अदारों के बारे में बात कर रहे थे, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ये जो अदारों के साथ डील करना है, ये एक जिसे कह लें कि एक ऐसा पर्क है जो आपको लेना ही पड़ता है अदारों के साथ डीलिंग में। वो हालांकि आप पूरी दुनिया में चले जाएं तो जो अदारों के साथ डीलिंग है वो सारे बने हुए होते हैं। ये बेसिकली तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बने होते हैं, वो हमें फैसिलिटेट करने के लिए बने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हमारे अदारे हैं वो हमको उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है, और वो बेसिकली तो वो हमारे ऊपर जो है वो चौधरी वाला काम शुरू हो जाता था। वो भी चौधरी इस तरह के कि वो एक चौधरी साहब हैं, वो उन्होंने जो है ना अपने गाँव में एक दावत रख दी। अब वो उन्होंने जब दावत रखी, उन्होंने अच्छा खासा खाना शाना बनवाया, सारे लोगों को बुला लिया, खाना शाना खा रहे थे। तो हर बंदे के पास जाएं, अब वो खाने के अंदर नमक कहीं ज़्यादा उनसे डल गया, काफ़ी ज़्यादा था। अब कोई चौधरी साहब को कुछ कह नहीं सकता, जैसे हम कुछ अदारों को कह नहीं सकते कि ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो हर बंदे के पास जाएं, उन्हें कहें जी तुसी खाना खाओ, मैं 10 लाख रुपया लाया। वो दूसरे के पास जाओ, जी खाना खाओ, मैं 10 लाख रुपया लाया। एंड पे गए, उधर एक मरासी बैठा हुआ था, शीदा बेचारे का नाम था। कहते शीदा खाना खा, मैं 10 लाख लाया। शीदा कहता जी जी चौधरी साहब लाख रुपये तो लूण ही पाता है तुसी। तो वो हम जो है ना उनको कुछ कह भी नहीं सकते, उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। माशाल्लाह सर, जैसे अभी हम अपने जितनी भी टीम थी, और आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि हम इतने प्रोफेशनल जो हमारे जो लोग हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, जनरल साहब की अचीवमेंट्स की बात करें, ब्रिगेडियर चीमा साहब की अचीवमेंट हैं, हमारे जो गौर साहब हैं, हमारे जो साइड के स्टाफ हैं,
आपकी अपनी अचीवमेंट जो आप हमेशा छुपाते हैं, तो उसका देयर इज़ नो कंपैरिजन, और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को हम बड़ी अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन सर मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे सेल्स पार्टनर्स, ये भी अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की हुई है माशाल्लाह, और ये इन्होंने ऐसी टाइम पे स्टार्ट की है और बड़े शॉर्ट टर्म में इन्होंने बहुत कुछ गेन किया। और आज इनमें से बहुत सारे, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब जितने भी नए प्रोजेक्ट आते हैं उनका सबसे पहला काम ये होता है कि जी वो स्मार्ट सिटी की जो सेल्स टीम है, जो सेल्स पार्टनर हैं, उनको वो किसी तरह ऑन बोर्ड कर लें। तो इनकी भी माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट है, और जब ये दोनों टीमें मिल गई हुई हैं तो ये बड़ा अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को आगे लेके भी चलेंगे। सर रिगार्डिंग आई स्टिल रिमेंबर कि इन 2018 जब हमने ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया तो अदील साहब साथ थे हमारे, राना उस्मान साहब वो आज आए नहीं है, वो फिर मेरे ख्याल से आए, मैं उनका फिर अचानक शादी की वजह से नहीं आया। तो हम बैठे हुए थे, तो हमने जो है वो अपना ग्रुप बना रहे थे, तो डीलर्स का नाम जो है हमें उस टाइम पसंद नहीं आया। तो आई सेड कि हमें ये जो नाम है वो सेल्स पार्टनर रखना चाहिए, बिकॉज वी शुड बी पार्टनर्ड इन ईच एंड एवरीथिंग। हम जो सेल्स की स्ट्रेटजीज जो भी बनाएं, हम एज अ पार्टनर उसमें काम करें। तो आई थिंक कि सर ये जो नया काम आ रहा है पार्टनरशिप वाला काम, आई थिंक ये हमने सेल्स पार्टनर बनाया, उसके बाद सब लोगों ने सेल्स पार्टनर को फॉलो किया, फिर हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बनाए, सब लोगों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को फॉलो किया। इंशाल्लाह ये जो पूरी टीम है ये इन जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर फुली पार्टिसिपेट करेगी, और ये एज ए तो ये जो टीम है ये हमारे साथ एज ए एग्जेक्टिव पार्टनर जो है वो इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगी। और मेरी सर आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, हाँ जी, मेरी सर आपसे ये इसमें आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारा एग्जेक्टिव पार्टनर बनता है, हम उसको ये जो रीसेल और कोटा वाली जो झंझट है ना सर, उससे हम निकाल दें। हम उनको जो है उनके इस डेडिकेटेड पार्टनरशिप के ऊपर जो है हम उनको अबव ऑल ऑब्लाइज करेंगे जो हमारी सेल्स के लिए भी प्रोडक्ट आती हैं इंशाल्लाह। सर थैंक यू, सर थैंक यू वेरी मच। सर इसमें क्योंकि ये हमारे पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर ये पार्टनरशिप हो सकती हैं। इसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन का भी सेक्टर है, इसमें आईटी का भी सेक्टर है, इसके अंदर जो है हमारे पास एडवेंचर एंड टूरिज़म का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है जिसमें होटल्स हैं, प्लस हमारे पास कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, हमारे पास जो हैं वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ऑल्दो सर ये जितने भी लोग हैं सारे अपनी दिलो जान से काम करेंगे, और जितने भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफ कोर्स ये सारा का सारा इन पार्टनरशिप के हवाले से पिच करेंगे। लेकिन क्योंकि ये अभी जो लाइव ब्रॉडकास्ट भी जा रहे हैं और काफ़ी हमारे मेंबर्स भी सुन रहे हैं, हमारे सेल्स पार्टनर भी काफ़ी लाइव जो हैं वो इसके अंदर सुन रहे हैं, तो अगर हमें आप क्विकली छोटा सा एक सिनॉप्सिस बता दें कि हम ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हो सकती हैं, किस तरह से हमारे जेवी पार्टनरशिप हो सकते हैं, कोई मॉडल थोड़े से बता दें, उसके बाद हम जो डिटेल होंगी उसके ऊपर हम सर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। जी मुजीब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इसमें इस तरह है कि जिस तरह बगैर चीमा साहब भी बता रहे थे, देखिए मुख्तलिफ जो है ना डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज जब बना रहे हैं, जिस तरह शफा बना था वो 50+ डॉक्टर्स ने मिल के बनाया था, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका से, यूके से, यूरोप से जो डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड करें। 50% इन्वेस्टमेंट अपने पास से करें, 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो उन डॉक्टर्स को हम ऑन बोर्ड करें। उनका एक शेयर हम रख देंगे कि इतने % शेयर जो है वो एज पर इन्वेस्टमेंट वो हर डॉक्टर का होगा या हर इन्वेस्टर का होगा, तो उनको फिर लाइफ टाइम इंशाल्लाह हम उनको बेनिफिट देंगे। और इस तरह वो होगा ना, इस तरह मेडिकल कॉलेज है उसमें भी, हॉस्पिटल में भी हम 50% पार्ट हमारा ख्याल है, ज़ाहिर साहब का ख्याल है, हम खुद करेंगे इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए मोस्टली आज तक जो हमने काम किया है, जो 27,500 एकड़ हमने तक पहुंच गए हैं, और लाहौर भी माशाल्लाह हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। आज तक हमारा पार्टनर कोई नहीं है, हमने खुद काम किया माशाल्लाह। और जो हमारे सेल पार्टनर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने ज़ाहिर है हमें सपोर्ट किया।
मगर हमारा एज ए पार्टनर कोई नहीं है हमारे साथ ना। ये जो सारे काम हम करने जा रहे हैं वो अब मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ आज बैठे हुए इस स्टेज पे कि बगैर इन्वेस्टमेंट के भी हम ये सारे काम कर सकते हैं। मगर चेयरमैन साहब का हम चूँकि मुसलसल बात करते रहते हैं, मुजीब साहब खासकर आपके लिए बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे जो सेल पार्टनर्स हैं, ज़ाहिर है आप लोग माशाल्लाह काफ़ी उसमें रीज़नेबल फैमिली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, मगर आपका जो स्टाफ है, आपके जो सब सेल पार्टनर हैं, सब सेल पार्टनर्स हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। आजकल लोग अप्रोच करते हैं, आजकल जो इकोनॉमिक हालात हैं पाकिस्तान के, तो उनकी फ़िक्र जो है ना चेयरमैन साहब से हम जिक्र करते रहते हैं, मुजीब साहब खासकर। तो इस सिलसिले फिर मैंने हमें जाहिद साहब ने भी इंस्ट्रक्शन किया कि आप जो हमारे सेल पार्टनर्स को भी ऑन बोर्ड करें और ऐसे लोगों को भी ऑन बोर्ड करें जिनके पास पैसा है मगर उनको लगाने के लिए विजन नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने फिर ये पूरा जो इनिशिएटिव जो है वो हमने लिया। उसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम डायरेक्ट अप्रोच करते उन इन्वेस्टर्स के साथ तो हम कर सकते थे, मगर मुजीब साहब का विजन था कि हमने आप लोगों को ऑन बोर्ड करना है ताकि आप लोग और आपके जो खासकर सब डीलर हैं उनको हेल्प हो जाए। तो इस सिलसिले में आई ऑलवेज अप्रीशिएट मुजीब साहब कि वो मैं अक्सर कहता हूँ यार तुसी साढ़े वालो या उन्होंने वालो, वो अक्सर मुझे जवाब मिलता है कैसे उन्होंने वालना, तो वो अक्सर जो है ना आपकी बात कर रहे होते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है हमने उसमें आप लोगों को ऑन बोर्ड करने का एक मकसद ये भी था कि आपका भी अगले 2 साल रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला नहीं है, अभी आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है ये ऐसे कुछ इकदाम ले रही हैं। 2 बड़े काम हैं जो हम डील कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। नंबर 1 टैक्स की में हम कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स इतना ही गवर्नमेंट ले ले मैं को सिंप्लीफाई कर दे, अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है टैक्स का निज़ाम। नंबर 2 जो बैंक का जो 27-28%, 25% जो इंटरेस्ट रेट है वो वापस ला के 17-18 पे ले आए, 12 पे ले आए, तो इंशाल्लाह फिर बूम आएगा। इसमें 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। इस दौरान जो आपका जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए फिर हमने कोशिश किया कि आपको ऑन बोर्ड करें और जो भी इन्वेस्टमेंट आप लेके आएंगे ऑफ कोर्स फिर आपका उसमें शेयर होगा और हम जॉइंटली करेंगे। नंबर 1 मॉडल तो जो जिससे मैंने अर्ज़ कर रहा था कि हॉस्पिटल्स और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो तो पार्टनरशिप में होंगे। अभी जन्नत साहब जा रहे हैं यूके यूरोप, अभी ये फार्मूला बना राइटिंग में ला रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको राइटिंग में वो एक जो मॉडल है वो दे देंगे। इस तरह जो हमारा सिलिकॉन वैली है उसका डिफरेंट एक मॉडल है, वहाँ पे 3 मॉडल हैं हमारे पास। एक मॉडल ये है कि आप हमसे प्लॉट बाय करें, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, आपको प्लॉट देंगे, जो भी आपकी NOC लेनी है आपकी बिल्डिंग बनाने की वो हम लेके देंगे गवर्नमेंट से, आप बिल्डिंग बनाएं, लाइफ टाइम आप उसके ओनर हैं, आप उसको चलाएं। सेकंड, अगर जिस तरह बताया बगैर साहब ने कि पैसे नहीं है प्लॉट के, नहीं देना चाहते, आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप वही पैसे प्लॉट के ऊपर लगाना चाहते हैं, प्लॉट के पैसे नहीं देना चाहते तो आप JV कर लें। उसका हमारे चौधरी ज़ुबैर साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट हमारे साइन हो चुके हैं JV पार्टनरशिप पे। इनसे हम एक भी रुपया प्लॉट की कीमत के तौर पर नहीं ले रहे, बल्कि हम इनसे इन्वेंट्री ले रहे हैं। जो ये बनाएंगे उसको सेल करेंगे, सेल करके जो पैसा आएगा उससे मज़ीद बनाएंगे, कुछ अपने पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें ये बिल्ट अप प्रॉपर्टी हमें शेयर कर लेंगे हमारे साथ। तो ऐसे ही मॉडल जो है हम सिलिकॉन वैली में लेके आ सकते हैं, या अदर दैन सिलिकॉन वैली जो हमारे बाकी मॉल हैं या कैंपस है या वो बनाना चाहते हैं, तो एज ए JV मॉडल शेयरिंग ऑफ बिल्ट अप प्रॉपर्टी हम वो एक मॉडल कर सकते हैं। एक ऐसा मॉडल भी हो सकता है कि वो हम जॉइंटली उसको रन करें, बनाएं मगर शेयर भी ना करें, उसमें हमारा जो प्राइस है प्लॉट की वो हमारी इक्विटी होगी, जो आपकी प्राइस आएगी बनाने में वो आपकी इक्विटी होगी, उसको कुछ सालों के लिए हम जॉइंट चलाएंगे, जो भी इनकम आएगा प्रॉफिट आएगा हम शेयर करेंगे, फिर वो BOT बेसिस पे जिस तरह हम कहते हैं वो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारी कंपनी के नाम। तो ये भी एक मॉडल अवेलेबल है। तो हर जो चैप्टर है उसका अपना इन्वेस्टमेंट मॉडल है। उस सिलसिले में ये बड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक सेपरेट चैप्टर रखेंगे, हम राइटिंग में लेके आ रहे हैं। हम पूरी बुकलेट जो है हमारे काशफ शरीफ साहब बना रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग, वो आपको हम पेश करेंगे। उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या हमारे इन्वेस्टमेंट मॉडल किस तरह से चल रहे हैं इंशाल्लाह। और इसमें जो है ना हम काफ़ी क्लियर हैं, हमारा माइंड काफ़ी क्लियर है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे, और हम काफ़ी जो है ईजी मॉडल बना के दे रहे हैं कि आपको फ्रंट एंड में पैसा ना देना पड़े, हमें ज़्यादा पेमेंट ना करनी पड़े,
उसको अभी भी बना के हमें आप शेयर करें हमारे साथ। जिस तरह हमने अनाउंस किया था, अभी दोबारा हम अनाउंस करने वाले हैं, पे एज़ यू अर्न मॉडल जो है। आप हमें ना पैसे दें, आप उस प्रोजेक्ट को शुरू करें, उसको सेल करें, जब आप अर्न करेंगे हमें हमारे पैसे दे दें। तो वो एक बड़ा एक इजी मॉडल है, आपके लिए अवेलेबल है, छोटे प्लॉट्स के लिए भी, बड़े प्लॉट्स के लिए भी। और इसमें मैं ये बताता चलूँ कि हमने अभी 1-2 वीक में अनाउंस करना था, मगर मैं अपॉर्चुनिटी ले लूँ मुझीब, अगर आप मुझे कहें। हम जहाँ पे अभी ये भी मॉडल देना चाहते हैं कि जो हमारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, अभी आप लोग शुरू कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने तकरीबन 25 कमर्शियल प्लॉट शुरू करवा रहा हूँ, अगले वीक से मैं उसकी फाउंडेशन रख रहा हूँ। तो अगर आप लोग प्लॉट लेकर जो प्लॉट आपके हैं वो शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी इंस्टॉलमेंट को हम रिशेड्यूल करके आपको अलाउ करेंगे। आप जो पैसा हमें देने हैं पेमेंट, वो ऊपर लगा के आप उसको बना सकते हैं, उसको हम शेयरिंग पे हमारे साथ जा सकते हैं। या विला अगर बल्क में किसी ने बनाने हैं, 10-20 विला बना के सेल करना चाहते हैं, तो हमें पेमेंट ना करें, 10 विला हमसे लें, जो भी हमारा मॉडल है शेयर कर लें, हमारे साथ बना के हमें दे दें, अपने बना के बेच दें, हमें हमारे दे दें, हम अपने खुद बेचेंगे। तो इस तरह ईजी मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, तो वो आप उसको जो अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच। सर इससे एक बात और भी समझ आती है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बड़ी इसमें आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि जब आप पार्टनर बनेंगे, तो जहाँ हम पार्टनर बनते हैं अच्छी चीज़ों के, आप ये समझ लें कि जितनी अप्रूवल्स, और जो हमारे कुछ लोगों ने खुद भी से भी ऑफ कोर्स उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है कि अदारों के साथ से NOC लेना, ये चीज़ें लेना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऑफ कोर्स जब आप इन चीज़ों के अंदर पार्टनर बन रहे होंगे, तो आपकी ये भी काफ़ी हद तक जो हेडेक है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो HRL की अपनी बैकिंग है, या जो HRL के अपने प्लान्स हैं, या HRL की अपनी जो एक स्ट्रेंथ है, वो आपके ज़रूर काम आएगी आपकी प्रोजेक्ट को हेल्प आउट करने में। और जैसे आपने बताया कि सर ने भी बताया है कि अभी ऑफ कोर्स जो हमारी इकॉनमी है, या जो चीज़ें हैं रियल एस्टेट के अंदर, इसको टेक ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिविज़िट हो रही हैं, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। अभी बल्कि थोड़ी देर पहले मुझे वो राना साहब जो हैं वो बता रहे थे, कहते जी मेरी परसों चौथ के एक मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं उनसे मुलाकात हुई, तो वो आपको सलाम दे रहे थे। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा जी आप क्यों मिले? कहते जी उन्होंने कहा जी कि मोटिवेशन के लेक्चर के लिए मैंने कहा था कि जी कोई मोटिवेशन दे। मैं कह राना साहब उन मोटिवेशन जो गल बच चुकी है तो अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, और खाली मोटिवेशन से जो है वो काम नहीं चलना। मेरी जितने हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम सर कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी करना चाहेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो इसमें सर कुछ जो क्वेश्चन हैं वो आज की जो ब्रीफिंग के हवाले से हम पहले पूछ लेते हैं कि आज की ब्रीफिंग के हवाले से किसी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, हमारी टीम इधर मौजूद है। इसके बाद सर हम कोई आज लिबर्टी लेंगे और कोई ऑफ टॉपिक भी जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों ने कुछ कहा था, और क्योंकि मेंबर्स को पता चला था कि हमारी जो है ये एक सेशन होना चाह रहा है, तो उन्होंने कुछ लोगों से क्वेश्चंस वगैरह भी कहे हैं, जिसमें शाहिद साहब ने भी कल मुझे कोई क्वेश्चंस भेजे हुए थे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस भी लेंगे। इसमें इस जो आज की ब्रीफिंग है इसके हवाले से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, उसके पास जो है हम जो माइक है वो ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अदील है। हेलो जी, नज़दीक करें, नज़दीक राजी कि जो आज हम हेलो, अच्छा सर ये जो एडवेंचर अरीना और इस तरह की चीज़ों की बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि इसके कुछ एरिया और टाइमलाइंस के बारे में बात कर रहे थे कि ये मेरे को आइडिया आता हमें कि कब स्टार्ट हो रही है और कौन किस एरिया में स्टार्ट एडवेंचर अरीना की बात है। सर मैं आपको ये बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ये शुरू हो चुका है, शुरू होना नहीं है, शुरू हो चुका है। जो सबसे बड़ा एडवेंचर उसमें ना वो जिप लाइनर है, जिसकी लेंथ 520 मीटर होगी, मोर देन ½ किलोमीटर। अगर दोनों तरफ आए जाएंगे तो मोर देन 1 किलोमीटर। उसका जो बेस टावर है वो लग चुका है साइड पे, जो सेकंड साइड पे उसकी फुटिंग हो रही है उस पर काम शुरू हो चुका है। और मैं दूसरी ये भी बात बताता चलूँ आपकी कॉन्फिडेंस के लिए कि जो भी हम इक्विपमेंट ला रहे हैं, क्योंकि देखिए जिप लाइनर को चलाना बड़ा मुश्किल होगा, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो आपका स्काई ब्रिज है,
जो शीशे का बना होगा, जब चलेंगे तो थोड़ा ऐसे कर आवाज़ आएगी कि गिरने लगे हैं, तो इट इज़ एडवेंचर। जो उसका स्काई साइकिल है, स्काई कार्ट्स हैं, उसकी सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेफ्टी है। सारा इक्विपमेंट हम यूरोप से ला रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट हम चाइना से नहीं लेके आ रहे। उसकी पुलिस हैं, हार्नेस चीज़ें हैं, उसके रोप तक जो पाकिस्तान में बेस्ट बन रहे हैं हम यूरोप से लेके आ रहे हैं। वो बुक हो चुके हैं, 50% पाकिस्तान आ चुके हैं, उसकी इरेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो किसी एक दिन मैं मुजीब साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वैसे हमने कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी ईद से पहले हम मुकम्मल करें, और ये सीज़न जो है ना चंद 2 महीनों का हम अवेल करें, मगर बेहतर है कि आप ना चंद एक अपने साथियों को बुलाएं साइट पे, ब्रिगेडियर गौर से मिल के ना पूरा एक विज़िट करवाएं इनको, जहाँ जो काम हो रहा है इसका पूरा प्लान होगा, प्लान दिखाएंगे, यहाँ खाना जहाँ पे चाय शाय पियेंगे और फिर साइट विज़िट कराएंगे। कम से कम 3 घंटे का होगा। इतनी बड़ी जगह है कि वो कम से कम 3 घंटे से जल्दी आप नहीं देख सकेंगे ना, तो वो एक दिखाएँ ताकि। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरा ख्याल था कि पता होगा आपको, मगर मुझे अफसोस हुआ है कि आपको पता नहीं है इन चीज़ों को जो हम साइट पे ला चुके हैं। ये पहले ना एक मेरे भाई उधर इशारा कर रहे हैं, आप ज़रा क्वेश्चन करें हज़रत साहब। माइक ले, माइक दे, माइक इधर। ये क्यों ले जाते हैं बीच में, ये ख़राब वाला जो है बीच फिर बार बार दे देते हैं आप लोग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में 10-12 प्लाट अपने ख़ानदान के लिए लिए हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक में लिए हैं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं इस पर हमें 100% यकीन भी है और देख भी रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ लाते हैं चक्री रोड से, तो फिर वो इधर देखते नहीं है यहाँ जगह, वो इतने थक जाते हैं कि दोबारा ऐसे वापस चले जाते हैं। तो आपने बताया कि वे दिन वीक्स, पाकिस्तान में वीक्स में कितने दिन होते हैं या कितने घंटे होते हैं ये भी हमें मालूम नहीं है। इसके सिलसिले में आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएं या बता सकें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि एग्जेक्टिव में कनाल के प्लाट से मेरे पास ये साथ, इसका कब्जा कब मिल जाएगा फुल पे, समझिए, और इसका कब बिलेटिंग होगा, कब कब्जा मिलेगा, इस सिलसिले में सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और बाकी मैं हार्टिली कहता हूं कि सोसाइटी से या इसके मालिकों से या उसकी विजन से हम 100% मुतफिक हैं। देखिए ऐसा है कि बात ऐसे काम हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट के अदारे, जिस तरह मुजीब साहब बता रहे थे कि आ जाते हैं, जैसे चौधरी साहब का रोल अदा कर रहे होते हैं। हम आप यकीन करें कि हम मसलसल हमारे चेयरमैन साहब जो उनके साकब साहब, आप ज़रा बताएंगे जब आपकी बारी आएगी कि वो ब्रिगेडियर शामिल को क्या कह रहे थे कि 2 दिन बाद नहीं, मुझे कल चाहिए। अब कल का जो कंट्रोल है वो ज़ाहिर ना मेरे पास है ना जाहिद साहब के पास है, मगर कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अप्रैल के एंड से पहले जो सेकंड रास्ता जाने वाला वो खुल चुका होगा। और जो है ना एम टैग जो सिस्टम होता है एम टैग वाला, जब आप वहाँ से आएंगे बगैर पास के फिर आएंगे, एम टैग लग रहा है साइड पे, आप देखो अगर पाइप बिछ रहे हैं एम टैग जो लगा रहा है, जब वो रास्ता खुलेगा तो एम टैग के साथ खुलेगा, तो ये पास वाला मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। क्या जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए एग्जेक्टिव के सिलसिले में हमारे 4 सेक्टर्स जो हैं, मुझे वो नंबर नहीं, उसका नाम क्या है, वो हम उसकी सेशन ओपन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ओवरसीज़ प्राइम 2 की डेवलपमेंट शुरू की है मैंने, और ओवरसीज़ वेस्ट जो हमने लॉन्च नहीं किया, मैंने उसकी अभी डेवलपमेंट शुरू कर रहा हूँ। जो एग्जैक्ट ये एक आपके लिए सरप्राइज़ होगा, वैसे हमने अभी बताना नहीं था, मगर चूँकि आपने सवाल बड़ा सख्त कर दिया मुझसे, ये एक हमारा सोर पॉइंट है। जो लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक के जिनके प्लॉट की प्रॉब्लम होगी, हम उन सब को इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने में शिफ्ट कर देंगे ओवरसीज़ वेस्ट में। जो प्लाट बचेंगे हम बेचेंगे, और एग्जेक्टिव को 100% पोसेशन और नंबर दे के बाकी प्लाट अपने सेल करने हैं, बाकी प्लाट हम सेल नहीं करेंगे। ये मैंने, अगर आप मुझसे सवाल ना करते
तो आज से 3 महीने बाद मैंने बड़ी ईद के बाद जो हमारा सेशन होना है एक इस तरह आप लोगों के साथ, वो वहाँ के लिए रखा हुआ था क्वेश्चन, क्योंकि अभी थोड़ा जो कबला वक्त था, वक्त इंशाल्लाह ये मजीब और मैं और हम चेयरमैन साहब से बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने उन लोगों को वहाँ प्लॉट देना है जो अफेक्टिव हैं या ओवरसीज या एग्जैक्टिव के वो प्लॉट हैं जिनको नहीं प्लॉट मिल सकता, उनको पहले हमने प्लॉट दे के फिर आगे चलना है हमें इंशाअल्लाह ताला। जी थैंक यू वेरी मच। साकिब, मेरी गुजारिश है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा जो आज की बेसिक मीटिंग है वो इनिशिएटिव 2024 है, तो पहले उसके बारे में बात कर लें। जो ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस हैं इसके बाद हम कर लेंगे ताकि हम एक टॉपिक के ऊपर रहें। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरी है वो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि हम 5 साल से इस डोम में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, हम इसमें अटेंड करते हैं इवेंट्स, लेकिन आज का दिन इस लिहाज से अहम है कि सुबह मैं और साकिब भाई साथ थे, तो जाहिद साहब ने ओवरऑल पूरी साइट का विज़िट करवाया कि तमाम जितने ओवरऑल डेवलपमेंट हो चुकी है, ओवरसीज़ ईस्ट एग्जीक्यूटिव, ओवरसीज़ सेंट्रल, प्राइम 1। उसके बाद हमें एक मीटिंग में बीइंग अ सेल्स पार्टनर फर्स्ट टाइम एक ऐसी मीटिंग में मदऊ किया गया जहाँ पे आम तौर पे सेल्स पार्टनर को मुतला नहीं किया जाता। आमतौर पे हम हाउसिंग साइड का ट्रेंड देखा होगा, ऐसा नहीं होता। मैं मलिक साहब से अक्सर एक सवाल करता था पिछले 5 साल से कि हमारा इंटरचेंज कब खुलेगा। आज पहली दफ़ा जाहिद साहब ने मेरे सामने बैठ के 300 मिलियन की अमाउंट एक ऐसे मकसद के लिए जिसका अगले 2 दिन में एग्रीमेंट साइन होना है उसके लिए अप्रूव की। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है बीइंग द सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, कि वो चीज़ विटनेस करना जिसका हमने प्रॉमिस करके HRL का नाम सेल करके वो चीज़ सेल की थी, उसके हवाले से। दूसरा सर मेरा आपसे ये सवाल है, अभी आपने बात की कि हम आने वाले दिनों में जैसे इंटरचेंज ओपन होगा तो क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जैसे अभी एक भाई ने एग्जीक्यूटिव लॉ कंसर्न भी रेज किया, तो मेरा ख्याल है सोसाइटी को 600 से 700 सेल्स पार्टनर कंपनीज का हमारे पास एक नेटवर्क है, जो मुजीब खान साहब की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान में इतना बड़ा सेल्स नेटवर्क किसी भी प्रोजेक्ट के पास नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए अप्रिसिएशन, क्लैपिंग होनी चाहिए कि इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। सर मेरा ये कंसर्न है बेसिकली कि तमाम सेल्स पार्टनर को अगर किसी के पास इतना है कि वो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं रेजिडेंशियल, तो उनको एक प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट एलोकेट किया जाए, जिसको मुकम्मल करने के बाद वो लेटेस्ट स्टेज पे उसकी पेमेंट कर दें। और कोई सेल्स पार्टनर अगर 100 प्रोजेक्ट कर सकता है, 10 प्लॉट पे कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अकोमोडेट करना चाहिए ऑन अ मैक्सिमम स्केल, ताकि कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपको आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में नजर आए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो बना के देते हैं ना घरों के बारे में, वो आपने मेरे घर का सारा जो है ना वो सीक्रेट से आउट कर दी है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ आपने वीडियो बना के ना वो मार्केट किया हुआ है। एवरीबॉडी नोज इन साइड ऑफ माई हाउस कहाँ बेडरूम है, कहाँ किचन है, सारा कुछ आपने वो उधर ना किया करें, थोड़ा पर्दा रहने दिया करें थोड़ा सा। दूसरा बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, उसमें ना हमने बड़ा सोचा था, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत से डेवलपर कर रहे हैं अनाउंस। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री ने भी किया हुआ है कि आप प्लॉट ले लें, पैसे जो है साल बाद दे दें, ये हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल नहीं है। हमने 500-2000 प्लॉट रखे हुए हैं जहाँ हमने विलास बना के बेचने हैं, हम वो सारे प्लॉट आपको दे सकते हैं। मगर उसका नुकसान क्या होगा, जो लोग प्लॉट होल्डर हैं उन्होंने प्लॉट बेचना है उनके साथ, उनको नुकसान होगा। आपने वो उनका और मज़ीद कम हो जाएगा, क्योंकि वो ये शौक़, उनका ये शौक़ है कि जब घर बनने शुरू होंगे, जो बंदा घर बनाना चाह रहा है तो वो घर बनाने के लिए प्लॉट मार्केट से लेगा तो ज़ाहिर डिमांड बढ़ेगी, उसका ओन बढ़ेगा। जब मैं फ्री प्लॉट दूंगा तो कोई बंदा उनसे प्लॉट नहीं लेगा, वो मुझसे प्लॉट लेकर बना लेगा। ये फैसला आप और मुजीब साहब कर लें। मेरे पास 2000 प्लॉट मौजूद, मैं कल ही अनाउंस कर सकता हूँ, डिसाइड आपने करना है, मैं आपके साथ हूँ। डिसाइड कर लें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने मौका दिया बात करने का भी, आज आपने ख़ुद अपने साथ साइड भी दिखाई। और आज 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल 2018 को वेडनेसडे के दिन, आज का जो दिन था वो मैं इस वक्त तकरीबन जो है वो फ़्लाइट ले रहा था कोपनहेगन से ओस्लो की, क्योंकि बैक टू बैक हमारे 4 इवेंट चल रहे थे। तो आज आने से पहले मैंने वो डेट देखी, तो ये जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ये इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी इसलिए है, वरना डीलर्स क्या करते हैं, सारे मेरे भाई यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सेल्स पार्टनर्स से चीज़ से एग्री करेंगे,
हमारा काम होता है बेचना, बेच के निकल जाना, ना हमें प्रोजेक्ट की फ़िक्र होती है कि वो कहाँ खड़ा है, और ना ही क्लाइंट की। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक मार्केट की नॉर्म्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज़ टू स्मार्ट सिटी कि उसने हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे ना सिर्फ हम प्रोजेक्ट बेचकर बार बार वापस इकट्ठे होते हैं, बल्कि ऐसे पुरानी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। जैसे आज चीमा साहब से भी गपशप हो रही थी, जैसे ये हमारा एक ज़ाती प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन जो मेरा है, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि आप लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दें। ऑब्वियसली बहुत से लोग जो लोकल हैं, ख़ास तौर पे जो सेल्स पार्टनर्स हैं, शायद उनके लिए ये ज़्यादा आसान हो कि वो ऑन ग्राउंड बैठकर काम कर सकें और कोई यूनिट्स बना सकें। मेरी तरह के लोग जो हैं, शायद उनका ये क्वेश्चन भी हो कि व्हाट इफ़ वी ब्रिंग कॉर्पोरेट पीपल, हम लोग कॉर्पोरेट लोगों को अगर लेकर आएँ, कॉर्पोरेट कंपनीज़ को लेकर आएँ, बड़े जो दुनिया में बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो उसमें भी हमें आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे एज ए ब्रोकर। व्हाट आई मीन टू से इज़, if I bring an international chain of a hotel, if I bring some other hospitals, health sector में, education sector में, तो मैं चाहूँगा कि मेरे तमाम तर जितने भी आपके सेल्स पार्टनर्स हैं, इनके लिए उसमें भी कोई फार्मूला बनाया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पैसे लगा सकें या ख़ुद जेवी कर सकें। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका कॉर्पोरेट में अच्छा हाथ पड़ता होगा, इंटरनेशनल लेवल पे वो आपके लिए काम कर सकते हैं बीइंग ए कंसल्टेंट, बिकॉज ऑन अ साइड आई एम अ टीचर एज वेल, टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी, और मैं कंसल्टेंट भी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसमें भी कोई ऐलान, चाहे अभी ना करें, लेकिन इस चीज़ को अपने प्लान में रखें कि कैसे हम लोग आपको जो ब्रिज बन सकते हैं इंटरनेशनल बड़ी चेन्स का। मेरे ख्याल में अगर ये खुल जाता है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, तो बहुत से लोग हैं माशाल्लाह जो वेल ट्रैवल्ड हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो शायद स्मार्ट सिटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकें। थैंक यू वेरी मच साकिब साहब। आपसे ना बात करने का हमेशा मज़ा आता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे, जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे साकिब साहब, कि पिछले 2018 में हम इकट्ठा सफ़र करते थे। तो मतलब मुझे बताते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक दो चीज़ें, एक चीज़ ना कॉमन थी हम दोनों में, कि ड्यूरिंग सेशंस हमारा ना बहुत, जिस तरह बताया ना, बैक टू बैक होता था। सुबह से लेकर शाम तक लोग आ रहे हैं, ब्रीफिंग चल रही है, 4-4, 5-5 ब्रीफिंग हर रोज़ हो रही होती थी। मगर एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि दोनों हम नमाज इकट्ठे पढ़ा करते थे वहाँ, बाद दफ़ा जमात से, बाद दफ़ा बगैर जमात से। यानी कभी मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ तो ये नमाज़ पढ़ रहे होते थे, कभी ये दे रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा था। तो आज हम वो याद कर रहे थे कि नमाज़ें हम इकट्ठे पढ़ते थे, कितना मज़ा आता था। तो मैंने कहा कि आज जो आप हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, आपको जो मज़ा था ना वहाँ का 10 टाइम्स ज़्यादा आएगा हमारी मस्जिद में नमाज आप अदा करेंगे। जो हमारे जिन्होंने यहाँ पे तिलावत की थी सुबह, उनके पीछे बड़े अच्छे वो हमारे कारी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, वो दिन याद आ जाते हैं मुझे आपसे। जो आपने क्वेश्चन किया ना, मेरा ख्याल है कि आपने मिसअंडरस्टैंड किया मैसेज को, हमारे मैसेज को ना। देखिए, मैं और जन्नत साहब ने, चीमा साहब ने जो बात की है ना आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए, हम ये नहीं चाह रहे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू यहाँ आए हमारे पास, और जो भी आपका एज ए सेल पार्टनर शेयर है वो आपको मिलेगा। मेरा ख्याल है कि जवाब मिल गया आपको। तो वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हैं, बैंकर हैं, फंड्स हैं, वो भी ला सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। जो आपका शेयर होगा हम आपको उसको शेयर देंगे। आप अपने कैश में शेयर लेना है, कैश ले लें। अगर आपने पार्टनरशिप के हिस्से में आपका कुछ शेयर जो भी है, उतने % आप पार्टनर होंगे उस प्रोजेक्ट में, वो भी हम दे सकते हैं। जो भी फ्लेक्सिबल मॉडल आपके माइंड में है हम वो करेंगे। ये सवाल था आपका या और कोई क्वेश्चन था? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक और बात मैं बता दूं, मैं अनाउंसमेंट करता जाऊं साथ साथ, कि इनका एक प्लॉट है यहाँ साकिब साहब का। मुझे कहते हैं कि मैंने ना घर बनाना है और मेरा रहने के लिए घर बनाना है। मैं जब कहना मैं रह रहा हूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ, खुली खुली फ़ज़ा है। सुबह सुबह मैं जाता हूँ नमाज़ पढ़ने, कोयल बोल रही है, बर्ड्स बोल रहे हैं, जो चहचहाट है चिड़ियों की मैं सुनता हूँ, बड़ा मज़े में हूँ। आज से 30 साल पहले जो गांव में, 40 साल पहले जो मैं सुनता था, वो मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी सर घर बनाऊँगा, मैं भी यहाँ आऊँगा। तो मेरे दिल में, मेरे माइंड में ख्याल आया कि अगर आप लोग एज ए सेल पार्टनर, ये फ़िलहाल ये फैसिलिटी सिर्फ सेल पार्टनर्स के लिए है, अगर आपका प्लॉट है और आप घर बना के यहाँ रहना चाहते हैं, तो एक ऑफ़र हम आपको कर सकते हैं कि आप वो प्लॉट वापस कर दें। जो बने हुए विला हमारे पास मौजूद हैं, अनसोल्ड हैं, बना बनाया विला आप हमसे ले लें। उसी कीमत का प्लॉट, जो कीमत उस घर के अंदर विला की में जो प्लॉट की प्राइस हम पुरानी ही लगाएंगे, नई नहीं लगाएंगे आपको,
और जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कास्ट लेके हम आपको विला पूरा दे देंगे और प्लॉट वापस कर दें, विला ले लें। तो आपकी तरफ से मैं शुक्र अदा करूंगा, साकिब साहब ने मुझे आइडिया दिया। तो अब ये सब के लिए सेल पार्टनर्स के लिए ऑफ़र है, अगर आपका प्लॉट है और आप जल्दी यहाँ रहना चाहते हैं, हमारे पास काफ़ी प्लॉट है, घर हैं जो हमने सेल नहीं किए हुए, अपार्टमेंट भी हैं, हम आपको रहने के लिए पूरा घर 5 मरले से लेके 2 कनाल तक देख सकते हैं। तो अब सबके लिए ऑफ़र है। मुजीब साहब। सर एक छोटा सवाल था मैं अदीम सर, यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स के वही जेवीज़ की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले ना छोटे घर वाले लोग आते हैं, बहुत सारे इधर प्रोजेक्ट्स में हमने देखा। तो 3.5 मरला या छोटे प्लॉट अगर कोई बनाना चाहते हैं, मेरे साथ मैं या मेरे कुछ दोस्त बनाना चाह रहे हैं, तो उस बारे में बताएं। वेलकम। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। एक बनाना है, 100 बनाना है, वेलकम। जी सर, जी प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब से है, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अप्रिशिएट करूँ ये जो इनिशिएटिव 2024-2026 है। इसमें जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है उसको एक लॉन्ग रन में एक बड़ा ग्रेट सिटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे असम साहब ने बात की कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें डीलर्स एंड सब डीलर्स जो है वो बड़े मुतासर हुए हैं। तो जो इनिशिएटिव 2024 में आपने जो प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें मुतारिफ जिनसे कराया है, जैसे एडवेंचर अरीना है या इन्फाल की जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, मूव एंड पिक होटल है, इससे कोई डायरेक्टली हमारे जो सेल्स पार्टनर की नेटवर्क में कैश फ्लो में कोई मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट इसका पड़ेगा डायरेक्टली। लेकिन एज यू आर सिटिंग विद द टॉप डिसीजन मेकर्स, तो कोई हम एमनेस्टी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वहाँ पर जारी बात स्मार्ट सिटी डिस्कस हुआ है, तो और रियल एस्टेट सेक्टर भी डिस्कस हुआ होगा। ब्रिगेडियर साहब, एमनेस्टी जो है ना पहले आई थी, उस तरह का कोई मेरा ख्याल क्वेश्चन है। इस सिलसिले में काफ़ी बातचीत सुन रहे हैं जो कि फ़िलहाल फेक है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना वो फेक सा लग रहा है, मगर मार्केट में न्यूज़ हैं इस तरह की। मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर साहब ज़्यादा क्लोज हैं गवर्नमेंट सेशन के। बाई रिक्वेस्ट ब्रिगेडियर साहब की अगर कोई ऐसी बात है तो आपके साथ शेयर करेंगे। रीना बन रहा है, बाकी उसका आपको कोई फायदा नहीं है। जो फायदा है लॉन्ग टर्म में, मतलब इनिशियली कैश फ्लो हमारे उस तरह इंप्रूव नहीं हो गए जैसे इकोनॉमी। ओके, नहीं देखिए, मैं आपको दोबारा अर्ज करूं, जिस तरह मैंने जवाब दिया था ना साकिब साहब का, तो अभी आखिर में मैंने पहले थोड़ा सा हिंट दिया था आप लोगों को कि अगर आप लोग हमारी टीम के साथ जाना चाहते हैं यूके, यूरोप, अमेरिका वीज़ा लगा हुआ, यू आर वेलकम, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोलीग्स बाहर हैं, रह रहे हैं, आपके साथ वो सेल पार्टनर्स हैं, वहाँ आपके सब डीलर हैं, उनको साथ हमारी टीम के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन पैसा हम जो इन्वेस्टमेंट है ना, आपसे नहीं कह रहे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर आपने कॉर्पोरेट लेवल को लेके आना है। कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर्स हैं, बैंकर्स हैं, मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, मगर खुद बिजी हैं, पैसा लगा नहीं सकते कहीं, उनके पैसे को आप इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो जो आपका हिस्सा होगा वो कमीशन वगैरह मिलेगा आपको, पार्टनर वो बनेंगे मगर आपको शेयर मिल जाएगा बीच में। इस तरह करके हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वो। जी जी जी, इनका ख्याल है कि जो एमनेस्टी की आने वाली है रियल एस्टेट में, एमनेस्टी इमरान खान ने भी शायद हो ब्रिगेडियर साहब को। बस जब होगी इंशाल्लाह हम खुद भी आपको बताएंगे, हम खुद भी वेट कर रहे हैं। काशिफ साहब आप वहाँ भी कुछ अगर हम इनिशिएटिव लेना चाहें और कुछ हम कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहें, चाहे वो रेजिडेंशियल कोई स्ट्रक्चर खड़े करें विला की फॉर्म में, या हम कोई वहाँ कोई एंटरटेनमेंट की कुछ, चूँकि लाहौर में बड़ा फुकदान है, कुछ यहाँ एडवेंचर अरीना तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ कोई मेरा ख्याल है कुछ की जोग्राफी कुछ इस तरह की है, लेकिन कोई एंटरटेनमेंट की कोई भी हम कोई फार्म अगर वहाँ कोई हमारा इन्वेस्टर शुरू करना चाहे तो क्या ये फैसिलिटीज़ उधर हैं एक एंटरटेनमेंट के हवाले से?
और दूसरी कि अगर कोई विला आप रिज़र्व प्लॉट जो आपके पास अवेलेबल हैं वहाँ 10, 20 या 100 विला जो ना इकट्ठे बनाना चाहे तो वहाँ क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? जी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा काम लाहौर का कर रहे हैं, इसलिए मैं ना अर्ज़ कर दूं कि ये जो आप सारा कुछ मैंने डिस्कस किया ना आपके साथ, हॉलीडेज़ के बारे में, इनफॉल हॉलीडेज़, होटल, मेडिकल कॉलेजेस, नॉट वन बट मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स, ये सारा कुछ लाहौर में भी आएगा, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स अरीना, एडवेंचर अरीना, थीम पार्क आएगा, मगर 1 साल के गैप के साथ आएगा। जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं ये सारा कुछ जो है ना इनिशिएटिव 25, 27, 28 के लिए हम लेके आएंगे 1 साल बाद लाहौर के लिए। 1 साल बाद ये सारा कुछ लाहौर में शुरू हो चुका होगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा आपका, मैंने इसलिए पहले जिक्र नहीं किया था कि वो चीज़ें ना मिक्स ना हो जाएं कि आप लोग 1 साल वेट करने बैठ जाएं जी 1 साल बाद हम पैसे लगाएंगे लाहौर में, वो पैसे पहले यहाँ लगा लें, बाद लाहौर में लग जाएंगे पैसे इंशाल्लाह। तो वेट नहीं करना आपने लाहौर के लिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन आया था, मैं इसे जवाब दे दिया आपको। मगर दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप वहाँ पे विला बनाना चाहते हैं या कमर्शियल प्लॉट बनाना चाहते हैं, वो आप जो आज यहाँ पे ऑफ़र है वहाँ के लिए भी ऑफ़र मौजूद है, आप शुरू कर सकते हैं लाहौर में। मेरे जी मेरा सवाल जनरल नजब साहब से है। काफ़ी डिटेल से आपने ब्रीफिंग दी है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। मैं जैसे आपने फीफा की बात की है, आईसीसी की बात की है, तो आया ये नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई आप कंपटीशन कराने का इरादा रखते हैं जिससे ज़्यादा हमारे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में ज़्यादा फोकस होगा? और दूसरा ये कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो टैलेंट है उसका तो आपने जिक्र किया है, मगर आप कहीं से और भी टैलेंट जो है वो यंग टैलेंट जो है वो हम करेंगे और ताकि यहाँ से ज़्यादा ग्रूमिंग हो और इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम हो कैपिटल स्मार्ट सिटी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आप सही समझे हैं कि मैंने पहले जिक्र जब थोड़ा सा किया, आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स हमने सिर्फ इसलिए नहीं शुरू किए कि एक स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स का एक पीरियड है तो स्पोर्ट्स करवा दें। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर विजन के तहत स्पोर्ट्स को भी पकड़ा है और इसी तरीके से बाकी भी जो चीज़ें एजुकेशन को पकड़ रहे हैं। तो एक पूरा एक चेन की हम कहते हैं, क्लेम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक 3 साल का बच्चा आप हमारे हवाले करें और हमारी कोशिश पूरी होगी कि उस बच्चे को हम इस तरीके से दोनों तालीम और उसके साथ तरबियत वो देते हुए हम उस बच्चे को प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर वर्चुअली पहुंचाएं, वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। हमने 2 लैंग्वेजेस रखी हैं, जर्मन और चाइनीज़। जर्मन क्यों रखी, चाइनीज़ क्यों रखी? चाइनीज़ उनके लिए रखी जो पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाहते बच्चे, सो वो CPAC या उससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस यहाँ अपॉर्चुनिटी खुलेगी यहाँ पे। जर्मन इसलिए रखी, जर्मन इस वक्त दुनिया में 4थी बड़ी इकॉनमी है, तो मतलब लिंकेजेस हैं हर एक चीज़ की। जो प्लानिंग आपको सामने डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे पूरा एक प्लान है, कंसेप्शन है। सो जर्मन, यूरोप की 43 कंट्रीज़ हैं। आप हमारे कई पार्टनर्स यूरोप में अभी 43 कंट्रीज़ में जर्मनी की इकॉनमी फर्स्ट नंबर पे है। जर्मनी की पॉपुलेशन इन्वर्स उस पर जा रही है। जर्मनी में अंदर फ्यूचर के अंदर आज से 15 से 20 साल बाद ये बच्चा जो आज हमारे पास प्री स्कूल में, नर्सरी में दाखिल हो रहा है, ये बच्चा जब 13 साल बाद आएगा तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये बच्चा हम उस विजन को रखते हुए चला रहे हैं कि इस साइड पे जिन बच्चों ने बाहर पढ़ाई करनी, जिन बच्चों ने यूरोप में एडजस्ट होना है, बजाय वर्क वीज़े ढूंढते रहें, यहाँ से पहले जाकर उनकी यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज करें। वाई जर्मनी? बिकॉज जर्मन लैंग्वेज, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। जर्मनी की एजुकेशन फ्री है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, तो इसकी पूरी एक लिंकेज है जब कोई चीज़ स्टार्ट की। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर आपने बिल्कुल बजा कहा है। हम लोग इसको इतना, जिस तरह ब्रिगेडियर गौर कह रहे थे, ये मैग्नेट हम बनाएंगे स्पोर्ट्स का। हम इसको स्पोर्ट्स का मैग्नेट, ताकि जो अच्छे स्पोर्ट्स में बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, जिन पेरेंट्स की ड्रीम है हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सेल करे, हम वो खुद इधर अंदर आए कि यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ है, मैं यहाँ पे लाऊँ अपने। सो अभी हमारा जिस तरह मैंने बताया कोचेस में ओलंपिक मेडल और बाकी जो नेशनल और एशियन मेडल थे, उनसे हम जब बात कर रहे थे पिछले, तो जब उन्हें इंडक्ट करना था कंपटीशन के अंदर लेके आए, उनको इंडक्ट करना,
हम उनसे बात कर रहे थे कि आप जब बचपन में थे तो आपको किसी ने कोच ने सिखाया? तो उसने कहा मेरे वालिद ने। तो मैंने कहा वालिद आपके किस लेवल के थे? उसने कहा जी वो नेशनल लेवल पे। तो मैंने कहा देखें आप ओलंपिक पे गए हैं ना, अभी हमने आपको एक जवाबदारी दी है, ये स्कूल का हमारा बच्चा है क्लास 1-2 का, एथलेटिक्स में आपने ओलंपिक्स देखा हुआ है, आपका पहला मिशन ये होगा इस बच्चों को आपने ओलंपिक्स तक लेके जाना है। तो टारगेट्स उनको दिए हैं, ओलंपिक्स जाएगा तो इंटरनेशनल। फिर हमारे 5 शहरों में 265 स्कूल हैं जो प्लान हुए हैं। हमने इंटर स्कूल स्मार्ट सिटी के अंदर 191 स्कूल हैं, उनकी टीमें अपनी बनेंगी, वो आपस में मैचेस खेलेंगी, उसके अंदर से फिर स्मार्ट सिटी की टीम बनेगी। ये स्मार्ट सिटी की टीम इसी तरह लाहौर के स्कूलों की आपस की टीमें आपस में खेल के वो टीम बेस्ट जो निकलेगी पूरे लाहौर के स्कूलों की, हमारे स्मार्ट सिटी के स्कूलों की वो टीम, और कैपिटल स्मार्ट सिटी के 191 स्कूलों की बेस्ट टीम, इनके आपस में मुल्तान से, सरगोदा से, साहिवाल से, एंड इंशाल्लाह जब तक आगे प्रोजेक्ट चलते हैं उनकी टीमें, तो उनके टूर्नामेंट्स होंगे। उसके अंदर से फिर हम एक FDHL की एक टीम निकालेंगे। तो एक प्रोसेस के तहत हम ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कि क्या हम आगे की तरफ हम देख रहे हैं इसको लेके जाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल हमारा टारगेट नहीं है। ओलंपिक्स जब हमारे ओलंपियन हमारे जब कोचेस हैं तो हमारा विजन ये है कि हमारे बच्चों को एक नर्सरी मिले। आप कई दफ़ा कोई बॉक्सर खेल के आता है, आप इंटरव्यू TV पे सुनते हो, आपको बड़ा दुख होता है, कपड़े उसके देखें, उसको फंड नहीं मिला, बाद में कंप्लेंट्स हो रही होती। हम उन बच्चों के लिए उन टैलेंट को यहाँ पे लाना चाहते हैं। हाँ वो हमें मकरान से मिले, हमें गोजरा से मिले, हमें रहीम यार खान के वॉलीबॉलर मिले, गोजरा के हॉकी प्लेयर मिले, मकरान के हमें फुटबॉलर्स मिले, हम उनको लेके आएंगे। लास्ट सिर्फ इसका पॉइंट, ये जो आपने अभी एकेडमीज़ की बात हुई है, इस वक्त हमारी एकेडमी जो फुटबॉल की एकेडमी है जो कि इंशाल्लाह अभी चंद हफ्तों के बाद यहाँ पे काम शुरू कर रही है, ये इंग्लैंड से आई हुई है। इन्होंने ट्रेन करके यहाँ से टैलेंट को बाहर फुटबॉल टैलेंट लेके जाना चाहते हैं यहाँ से। मैं जिस वॉलीबॉल की बात की, कैलिफोर्निया से जो टीम आई है वो वॉलीबॉलर यहाँ पे लड़कियाँ वॉलीबॉलर्स लेके जाना चाहती हैं। सो देयर इज इंशाल्लाह ये जो आप बात कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, इस सिलसिले में मेरा मशवरा है मुजीब साहब, जिस तरह आपने अनाउंस किया था ना कि एग्जेक्टिव सेल पार्टनर, इससे ना कुछ वो एक तासर ज़रा वो फिट नहीं आ रहा। मैंने जो कुछ क्वेश्चन सुने हैं ना साहब का भी, एक दो और लोगों का, इसको थोड़ा सा आप रिकन्सिडर करें। इसका अगर नाम रखें ना आप कॉर्पोरेट सेल पार्टनर। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि आपको तो कॉर्पोरेट की है ना इन्वेस्टमेंट आनी है, तो इसको कोशिश करें, आपको मशवरा कर लें अपने साथियों से जी। अगर कॉर्पोरेट सेल पार्टनर कहेंगे तो ऑटोमेटिक जो अल्फाज से ही समझ लग जाएगी कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ रहे बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो वो इजी हो जाएगा ज़रा मसला। जी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह ये हम इसको, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम इसको एज ए कॉर्पोरेट पार्टनर्स जो हैं वो कंसीडर करें। मेरी रिक्वेस्ट है सर कि अब क्योंकि वी जस्ट हैव 20 मिनट्स लेफ्ट, इसके बाद हाई टी है और फिर नमाज भी है मगरिब की, तो हमारे जो ओवरसीज़ में इस टाइम जो ऑनलाइन है हमारे जो सेल्स पार्टनर हैं उनकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन ले लें। आसिफ साहब। जी शाहिद साहब बात करें। जी शाहिद साहब बिल्कुल सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। जी शाहिद साहब सुन रहे हैं सब आपको। Without any doubt, Capital Smart City, over this history is one of the best projects
जी थैंक यू शाहिद साहब। ऑलरेडी हम इस मैटर को डिस्कस कर चुके हैं और जो हमारे ग्रुप सी हैं मलिक असलम साहब, उन्होंने कहा है कि वो इंशाल्लाह ये जो इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं इसको हम ऑन पेपर लेके आएंगे और आप सबको देंगे, ताकि यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि किन लाइंस के ऊपर चलते हुए जो आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं, किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं। और ऑप्शंस आर ओपन, जहाँ जैसे भी चाहे हम रीट मॉडल में जाएं या स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, अगर इस तरह का आपकी तरफ से कोई प्रपोजल आता है और वो हमारे लिए प्रैक्टिकल है और पाकिस्तान के जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं और जो कानून है उसके मुताबिक है, तो ज़रूर हम उसको भी ज़रूर इंशाल्लाह ताला कंसीडर करेंगे। जी अच्छा शाहिद साहब, एक आपने और क्वेश्चन किया था कि जो है ना पब्लिक सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें। पब्लिक सेक्टर इज़ आल्सो वेलकम, मगर मेरा ख्याल है कि जो पब्लिक सेक्टर जो स्पेशली फंड्स है ना, वो अगर तो देते हैं ना, हमें लोन देते हैं और फिर इंटरेस्ट के साथ वापस लेते हैं, उस मॉडल पे हम नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना जो डिवेल्यूएशन ऑफ रुपीज़ है वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। अगर हम पाउंड ले लेते हैं, हमने पाउंड ही वापस करने हैं, तो वो अनप्रडिक्टेबल है कि वो पाउंड का रेट बढ़ चुका होगा या कम हो चुका होगा, बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज अलबत्ता अगर वो पब्लिक सेक्टर या फंड्स हमें अपने पार्टनर बनना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप आना चाहते हैं, वो एज ए पार्टनर दे आर ऑल वेलकम। जिस तरह बेटर सी प्रोजेक्ट है, वो सिंगापुरियन फंड ने वो किया हुआ है, तो वो दे आर पार्टनर, दे आर नॉट लोन नहीं दिया हुआ, वो पार्टनर हैं। तो इस तरह अगर एज ए पार्टनर वो आएंगे तो दे आर मोर देन वेलकम। थैंक यू जी। इसके बाद राना नवीद साहब एक क्वेश्चन करना चाह रहे थे। राना नवीद साहब, यू आर ऑनलाइन, आपका क्वेश्चन। राना साहब, थैंक यू वेरी मच। आप अल्लाह ताला आपको सेहत याब कर रखे हमेशा से। आपके साथ बड़ा अच्छा तल्लक रहा है मैनचेस्टर में, और आप की दावतें हम खाते रहे हैं मैनचेस्टर में भी और ग्लासगो में भी। अच्छा, आपके ना 3 सवाल किए हैं बेसिकली। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। इस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था ना, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं सारे और मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर हम डॉक्टर्स को ही कोशिश करेंगे कि अकोमोडेट करें। और बहुत से डॉक्टर्स अमेरिका से ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, यूके से भी हमारे शहजाद साहब ने भी लोगों ऑनलाइन किया हुआ है। जनाब नजम जब आएंगे ना, जनाब नजम जब आएंगे, इनके साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर रज़ा भी आ रहे हैं, जो ऑलरेडी 19 मेडिकल कॉलेज को चला रहे थे पाकिस्तान में आर्मी में रहते हुए। ये पूरी टीम स्ट्रॉन्ग टीम आ रही है यूके में, फिर यूरोप जाएगी, फिर अमेरिका जाएगी। तो उन डॉक्टर्स की आप मीटिंग अरेंज करवा दें जनरल साहब से, तो वो इंशाल्लाह एक मॉडल उनको पेश करेंगे
और राइटिंग में भी जो ब्रोशर है हमारा बना हुआ इन्वेस्टमेंट मॉडल का, वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद में जो मॉडल भी उनको सूट करता है, हम चूँकि बहुत फ्लेक्सिबल हैं तो वो आगे लेके चल पड़ेंगे इंशाल्लाह उसको। दूसरा क्वेश्चन था आपका सेफ्टी का, सेफ्टी सिक्योरिटी, जो बच्चे आएंगे। अभी आज भी जो लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, यहाँ सारे मौजूद हैं सेल पार्टनर्स, वो साइट पे देख सकते हैं कि 3 लेवल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो चुकी है साइट पे। नंबर 1 सिक्योरिटी हमारे गेट्स पे है, जो कि पूरा हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी को कवर कर रहा है। जो बंदे आने वाले हैं, जाने वाले हैं, उनको वॉच कर रहे हैं और वो अननेसेसरी लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे, वो सिक्योरिटी ऑन बोर्ड है। दूसरी सिक्योरिटी वो है जो सेक्टर हमारे जहाँ पर रेजिडेंट आ रहे हैं वो फेंस लग चुकी है, बाकायदा चेन लिंक है, फेंस है, उसके कंट्रोल्ड गेट्स हैं, वहाँ हम ई टैग लगा रहे हैं। अभी ई टैग मेरे ख्याल है विदिन हार्डली 10 डेज़ में लग जाएंगे। और वो कार्ड के साथ इस वक्त आज भी मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ सिर्फ रेजिडेंट जा सकते हैं जो अंदर रह रहे हैं। जो वर्कर्स हैं हमारे, जो विलास बना रहे हैं, वो कार्ड उनके बन चुके हैं, कार्ड के बगैर अंदर नहीं जा सकते। तो ये सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी है जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और ये दोनों अलग अलग सिक्योरिटी हेड्स हैं जो इसको देख रहे हैं। जो तीसरी सिक्योरिटी है वो उन स्पेसिफिक बिल्डिंग्स के अंदर है। जिस तरह स्कूल है हमारा स्टेम स्कूल, उसकी अपनी एक सिक्योरिटी है, उसके अपने कैमराज लगे हुए हैं, उसके अपने गार्ड्स हैं। जो बच्चा स्कूल से अंदर आ जाएगा स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए, उसकी अंदर वो सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, बच्चे की डिसिप्लिन का ख्याल रखना और जो बच्चे की सेफ्टी भी है उसका ख्याल रखना, वो एक 3rd लेवल की सिक्योरिटी है जो जना नजम देख रहे हैं, जना नजम के अंडर है, उसके सेपरेट सिक्योरिटी हेड हैं। तो 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो हमने प्रॉमिस किया था डे 1 2018 में, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है साइट पे। और जिस तरह मैं बता रहा था पहले भी यहाँ लोगों को कि जो हम बॉयज़ और गर्ल्स को लेके आएंगे यूरोप से, यूके से या पढ़ने के लिए, जो उनके हॉस्टल हैं 362 हमारे पास अपार्टमेंट हैं, 2 बेड 1 बेड, उनको हम बिल्कुल इनक्लेव बनाएंगे। उसकी एक प्रॉपर सिक्योरिटी होगी। गर्ल्स का सेक्शन अलग है, बॉयज़ का सेक्शन अलग है, उनका डाइनिंग भी अलग अलग है और उनकी स्पोर्ट्स की भी अलग अलग चीज़ें हैं। और वहाँ जो गर्ल्स सेक्शन है वहाँ पे एक ख़ास टाइम के बाद कोई आउटसाइडर नहीं आ सकेगा, उनके पेरेंट्स के अलावा ना वो बाहर जा सकेंगे। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हमने ऑन बोर्ड कर चुकी हैं, SOPs की बन चुकी हैं। और हम इंशाल्लाह जब जनरल साहब आएंगे यूके तो आपको और आपके सब लोगों को उस पर गाइड भी करेंगे और बताएंगे भी। तो जो बच्चे आएंगे पाकिस्तान पढ़ने के लिए बाहर से, वो 2, 3, 4 साल तक बगैर पेरेंट के आए हुए पाकिस्तान, वो हम उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि हमारे अपने बच्चे हैं, बल्कि अपनों से ज़्यादा सेफ और सिक्योर माहौल हम उनको इंशाल्लाह पेश करेंगे। मेरा ख्याल है कि आपको जवाब सली बख्श मिल गया है नवीद साहब। तो देखिए वो ना हमें इस सिलसिले में जब हमने यूके आए थे ना, हमारी टीम यूके आई थी, शाहरुख साहब आए थे और बगैर चीमा आए थे सिलिकॉन विलेज के बारे में। तो आपको बताया था कि जो लोग बाहर से आएंगे, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे या अपनी बिल्डिंग बनाना चाहेंगे, उनका जो कॉर्पोरेट लेवल को जो लोग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी 110% जो डिपार्टमेंटल सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। उस सिलसिले में एक कंपनी फार्म हो चुकी है, उसका नाम मॉलिक्यूल है। उसका ये काम है कि आपको NOC लेनी है, आपने यहाँ पे आपने किसी इदारे के कुछ चीज़ लेनी है, आपने प्राइवेटली कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, आपको इवन स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको डिमांड देंगे। वो 25 एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना है। वो सारे के सारे आपके जो प्रोसेसेस हैं डिपार्टमेंट के साथ, वो हम उसको केयर करेंगे थ्रू दैट मॉलिक्यूल। तो वो इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी यहाँ पे। थैंक यू सर। अतर साहब जी, गो हेड सर, अतर गो हेड। माइक खोलें उनका, अपना माइक जरा ओपन करें। अतर साहब अपना माइक ओपन करें जी। गो हेड सर, अतर साहब गो हेड। अच्छा, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का और मैनेजमेंट का, आप मुजीब साहब और जितने भी हमारे कोलीग हैं, उनका खासा है कि वो न सिर्फ अपने जो सेल्स पार्टनर हैं उनको हम बोर्ड लेते हैं, बल्कि मैं साथ में यूट्यूब पे भी इसको ऑनलाइन देख रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी गाहे बगाहे
पार्टनर उनके साथ करते हैं। दूसरी बात ये है कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है ये कि हर टॉपिक के अंदर बेशुमार टॉपिक्स हैं, और मेरा ख्याल है कि जब ये लोग यहाँ पे आएंगे हमें ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से मेरे कुछ मेन क्वेश्चन थे। एक मेन क्वेश्चन तो मेरा ये था जिसको आपने एड्रेस कर दिया कि जो लोग पाउंड्स में या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपने उसको आंसर कर दिया पहले से ही कि वो पाकिस्तान में एज ए पार्टनर आ सकते हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं पाउंड में इन्वेस्ट करके पाउंड में ही वापस लेंगे, तो इस तरह का कोई मॉडल आप जो है वो ऑफर नहीं कर रहे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो फैसिलिटेशन थी, जिसके बारे में भी आपने आंसर दे दिया है। तो मेरे ख्याल में तमाम चीज़ें हैं बहुत क्लियर हैं। हम वेट कर रहे हैं टीम का यहाँ पे वो आए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट जो हमारे पास अगर हो, तो जो शायद साहब ने कहा था कि हमारे लिए सिलेक्ट करना जो ऑडियंस है उनको आसान हो जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट जितनी जल्दी शेयर हो जाएगा तो उस हिसाब से इंशाल्लाह हम फिर अपने जो गेस्ट हैं, अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको इनवाइट करेंगे और इन जो फंक्शंस को इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। जी अतर साहब थैंक यू वेरी मच। आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, आपने सिर्फ कमेंट किया हमारी डिस्कशन से। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं किया कि जो मैं पूछना चाह रहा था वो ऑलरेडी क्वेश्चन वो हो चुके थे और वो ही मेन हमारे क्वेश्चन थे। बाकी जो आपकी एफर्ट है उसको मैं अप्रिशिएट जरूर करना चाह रहा हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे डर लग रहा था क्योंकि अक्सर क्रिटिकल क्वेश्चन आप ही करते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्लाइंट हैं, अमेरिका में भी हैं आपके, वो एक खान साहब जो अक्सर सवाल करते रहते थे हमसे, और आपके क्लाइंट, और मैं आपको अप्रिशिएट भी करूँगा कि आप लेटर एंड जी अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया सब लोगों का, और मुझे साहब का, आपका, ब्रिगेडियर साहब का, और जो दोस्त लाहौर से स्पेशली आए हुए हैं सर। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये जो हमारा डेलीगेशन आ रहा है इसमें डबलिन शामिल नहीं है, ना बेलफास्ट ना डबलिन, और आपको पता है कि डबलिन में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उसकी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और बढ़ भी रही है। तो इसको भी आप कंसिडर करें, डबलिन को भी, और मेरी तरफ से इंशाल्लाह जो भी काम होगा मैं यहाँ पे आता हूँ। और दूसरा इन्वेस्टमेंट को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी प्रपोजल दिया हुआ, क्योंकि मेरा जो बातचीत है वो इंटरनेशनल फूड फ्रंट साइड और कॉफ़ी शॉप साथ हो चुकी है फाइनल की, और ये दोनों इंशाल्लाह स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इनको मैं लेकर आ रहा हूँ। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी कंसिडर करें ताकि जितनी ज़्यादा हो सके इंशाल्लाह जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान आ सके। थैंक यू सो मच। जी इमरान साहब थैंक यू। मैं जन्नत साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आई डोंट नो कि अगर यूके का वीज़ा लगा हो तो आप आयरलैंड नहीं जा सकते गालबन ना, लगाना पड़ता है वीज़ा गालबन। यूके नहीं शेंजन वीज़ा लगा हुआ है जन्नत साहब का, यूके वीज़ा जो है शेंजन वीज़ा लगा हो तो आयरलैंड आ सकते हैं, डबलिन आ सकते हैं अगर। अच्छा चलें ठीक है सर, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसमें वीज़ा ले लें। और सर मैं जनरल साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो खुद आ जाएं या अपनी टीम भिजवा दें, या सेकंड फेज़ पे आफ्टर फ्यू मोर वीक वो आ जाएं वीज़ा लगवा के। सर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अदरवाइज़ ना एक छोटी मीटिंग जूम पे हम अरेंज कर लेंगे यूके से ही, आप वहाँ बंदों को इकट्ठा कर लें तो जूम पे बातचीत करके हम उसको फ़िलहाल ऑन बोर्ड कर लेंगे, और फिर कुछ लोगों को पाकिस्तान हम बुला लेंगे, आपके लोगों को उनको एयर टिकट दे के यहाँ आ जाएँ तो हमारे साथ डिस्कस कर लें पाकिस्तान आके, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इंशाल्लाह। कभी यहाँ एक ITPA बनी हुई है स्पेशल डॉक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान से वो डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हाँ मुझे आइडिया है कि आयरलैंड में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। वैसे सजेशन का बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह उसको कोशिश करते हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया था ना, मुझे आपने कुछ व्हाट्सएप किए थे कि मैं वहाँ पे चेन लेकर आऊँगा कॉफ़ी की, और कोई अब बिल्डिंग बना रहे हैं गालबन लाहौर में, तो आप रब्ता रखें मुजीब साहब से, मैंने उनको गो हेड दे दिया हुआ है, आप उनसे साथ मिल लें। जो बिल्डिंग बना रहे हैं या प्लॉट लेके बनाना चाह रहे हैं वो हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जो भी चेन लाएंगे इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे उसमें। थैंक यू सर।
मेरे ख्याल से सर अब हम लोगों के कुछ मैसेज आ रहे हैं, ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस के भी वो ले लें क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है नमाज का। तो जी इधर माइक दीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब, मेरा एक तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे और एक सवाल है। पहले मैं सवाल कर लेता हूँ और आखिर पे रिक्वेस्ट करूँगा। सवाल ये है कि सर ये प्राइम ओवरसीज़ 2 जो है उसकी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, और कुछ मार्केट में र्यूमर्स हैं कि वो जो DHA फेज़ 9 है उसकी जो अप्रोच है वो प्राइम ओवरसीज़ 2 से होके गुजरेगी। इसके बारे में ज़रा थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी प्राइम ओवरसीज़ 2 को हवाले से र्यूमर्स है मार्केट में। यार सारे राज आज ही क्यों आप मुझसे अगलवाना चाह रहे हैं? ये जो था ना ओवरसीज़ वेस्ट में जो लेके जाने हमने प्लॉट एग्जैक्टर को हमने 3 महीने बाद अनाउंस करना था, और ये भी हमने 3 महीने बाद अनाउंस करना था कि जो DHA गंधारा है, आपको पता होना चाहिए कि DHA गंधारा का नाम भी हमने तजवीज़ किया था। उनका पहले नाम उन्होंने रखा हुआ था DHA फेज़ 9। तो हमने कहा कि सर आप क्यों अब DHA 1, 2, 3 छोड़ दें उसको, या इसका नाम DHA स्मार्ट सिटी रख लें, या DHA एग्जैक्टिव रख लें, या DHA प्राइम रख लें। तो उन्होंने फिर DHA गंधारा को अडॉप्ट कर लिया। माशाल्लाह जाहिर साहब की सजेशन थी तो वो रख लिया। अब जो है ना आज सुबह भी मेरा ख्याल है साकब साथ थे जाहिर साहब के, चेयरमैन साहब के, तो मैंने बताया इनको कि हमारे ना जो कुछ पार्ट जो है ना हमारे नेबर में जो लोग हैं वो जाहिर साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा कि सर रास्ता हमें दे दें, हमें इंटरचेंज चूँकि एक ही है, हमने बड़ी कोशिश की है, अब वो ऊपर तक भी गए हैं तो हमें इंटरचेंज नहीं अलो हो रहा, रास्ता हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लें। तो मैंने ज़रा ना उसको जाहिर साहब कहा कि सर इनसे पैसे तो मांग लें कि जो NOC की फ़ी देनी है और जो हमने जो 2-2.5 अरब लगाना है बनाने में उसका हिस्सा मांगे। कहते नहीं यार कोई रास्ता है ना, कोई बात नहीं। जाहिर साहब बताया साकब साहब को कि मैंने ऐसे रास्ता दे दिया, चलो लोगों का फ़ायदा होगा। ऐसे ही जो इंटरचेंज है DHA का भी वो हमारा ही यूज़ होगा क्योंकि और इंटरचेंज बन नहीं रहा। तो जो आपका मेन बुलेवार्ड है जो 400 फुट की है वो रिंग रोड बनेगी, जो कि इंटरचेंज से होती हुई हमारा सारा जो गुजर रहा है सिलिकॉन वैली के साथ से वापस सिल क्रॉस करेगी और DHA गंधारा में एंटर होगी, वापस ओवरसीज़ प्राइम से होती हुई ओवरसीज़ वेस्ट से होती हुई फिर दोबारा उसी इंटरचेंज पे आ जाएगी। तो ये रिंग बन जाएगा। जो लोग ओवरसीज़ प्राइम जाना चाहेंगे वो ज़ाहिर है उस तरफ से जाएंगे इंटरचेंज पे और जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। जो DHA में लोग जाना चाहेंगे तो ओवरसीज़ प्राइम से होकर गुजरेंगे। मेरे ख्याल आपको जवाब मिल गया है। और उसकी जो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है साइट पे देखा होगा आपने, मैंने अनाउंस भी किया है। ओवरसीज़ प्राइम 2 की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है, ग्राउंड पे है, उसकी प्लान आ गया है, सुरबाना ने दे दिया है हमें, और उसकी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हमने शुरू कर दी है। देखिए अभी ना कंसेप्ट मास्टर प्लान जाहिर साहब ने, चेयरमैन साहब ने ओके कर दिया है। डिटेल मास्टर प्लान पे सुरबाना काम कर रहा है। कुछ पार्ट जो मेन बुलेवार्ड्स हैं या वहाँ पे रिंग रोड्स हैं या 100+ फुट की रोड है उस पर काम शुरू हो चुका है, ओवरसीज़ प्राइम के लिए भी और ओवरसीज़ वेस्ट के लिए भी। और एग्जैक्टिव वेस्ट भी हम लेके आ रहे हैं वहाँ, वैसे एग्जैक्टिव का भी एक ब्लॉक हम लेके आएंगे, उसके भी हो चुकी है शुरू डेवलपमेंट। तो जो डिटेल मास्टर प्लान है वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जून-जुलाई में हम इसको आउट करेंगे इंशाल्लाह, जून-जुलाई में इंशाल्लाह। सेकेंडली सर रिक्वेस्ट भी थी कि हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हैं और जितने सेल पार्टनर्स हैं उनके बिहाफ पे कि ये जो डिस्काउंट पॉलिसी आपने रमज़ान के आखिरी पे एंड पे दी थी उस पर टाइम बड़ा कम था और वर्किंग आवर्स भी कम थे और उसमें काफ़ी सारे लोग ट्रैवल भी कर रहे थे, कुछ लोग उम्रा पे थे, कुछ आ जा रहे थे। तो उसके लिए आप उसको कोई अभी रिकंटिन्यू करें उसको, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लाइंट्स अपने फ़ंड्स जमा कराना चाहते हैं और इसमें जब आप उनके लिए फैसिलिटी देंगे तो साथ में सेल पार्टनर्स भी ओबलाइज हो जाएंगे इस मुश्किल टाइम में। इसमें अभी फ़ौरन जवाब देना पता नहीं मुमकिन है कि नहीं मेरे लिए, मगर जो पैसे उसके बाद लोग दे चुके हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो तो कहेंगे हमें अपने डिस्काउंट दिया नहीं, उनको क्या करें? वो कहते ना पजामे में चौपड़ियाँ और 2-2 चले इंशाल्लाह मशवरा करता हूँ मैं। बड़ा अचानक सवाल कर दिया कि पहले मुझे पता होता तो मैं लाजमी शेयर करता चेयरमैन साहब से और मुजीब साहब से भी, तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह इस पर कोई आज शाम को। मुजीब साहब
या कल दोपहर तक इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। एक और चीज़ बड़ी अहम जो है ना, आज चेयरमैन साहब से बात हो रही थी, तो एक साहब ने कहा, चेयरमैन साहब के साथ थे हमारे सेल पार्टनर, उन्होंने कहा कि जो भी आप चीज़ अनाउंस करते हैं ना, बाकी लोग कॉपी कर लेते हैं। इस तरह ना ये 3-3.5 मरले का प्लॉट हमने सबसे पहले लॉन्च किया, हालांकि कितना बड़ा हम शहर बना रहे हैं, 27,000 एकड़, मगर 3.5 मरला के प्लॉट हम लॉन्च कर रहे हैं, 2.5 मरला के प्लॉट लॉन्च कर रहे हैं। वो एक रिक्वायरमेंट है ना, एक उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो लोग अफोर्डेबिलिटी हर एक के लिए देनी है। हमने 10 कनाल का भी प्लॉट है और 2.5 मरले का भी प्लॉट है, ये अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक हमने लोगों को लाना है, बसाना है। तो पहले हमने डिस्काउंट पॉलिसी दी, सब ने कॉपी की, फिर हमने ये जो दूसरे जो भी हमने अब तक किया ना, सब लोग कॉपी करते हैं। तो उसने कहा कि सर ये जो आप आज इनिशिएटिव ले रहे हैं, बाकी भी कॉपी करेंगे। तो जाहिर साहब ने बड़ा जो है ना गोल्डन जवाब दिया, कहा कोई बात नहीं यार, अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है हमारे आइडिया से तो कोई बात, हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, उनको उठाने से फ़ायदा। तो ये जो इनिशिएटिव हमने लिया आज, डेफिनेटली बाकी लोग भी इस पे आएंगे और अनाउंस करेंगे, तो कोई बात नहीं। हमें अगर वो फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो और उनको फ़ायदा हो रहा है तो उनको कॉपी करने दें। तो हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा जवाब, मुझे बड़ा पसंद आया उनका जवाब कि कोई बात नहीं, अगर कॉपी करके फ़ायदा उठा रहा है, हमें तो नुकसान नहीं हो रहा है ना। अगर हमें नुकसान हो रहा है तो फिर ठीक है, हम रोक लेते हैं, मगर ना तो रोक सकते हैं और ना हमें नुकसान हो रहा है, तो उनको उठाने दें, फ़ायदा अच्छा है, फ़ायदा उठाने दें उनको। जी, थैंक यू वेरी मच। काइंडली सर, इसमें अगर जो एलोकेशन कैंसिलेशन वाली एक हमारी पॉलिसी आई हुई है, उसको अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर उसको काइंडली आप डिस्कस कर लीजिएगा इसी मुद्दे के साथ, तो अगर वो थोड़ा सा टाइम क्लाइंट्स को मिल सके सर। थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक है। ये जो सर लाहौर स्मार्ट सिटी की हमें लोकेशन 20 अप्रैल को जो 20 को हमारी लोकेशन ख़त्म हो रही है, कैंसिल हो रही है लोकेशन, जी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो सर उनका तो डांसिंग फाउंटेन का क्वेश्चन है आपका सर। वो सर हमारे अस्सलाम वालेकुम सर, कमर साहब। सर बड़ी खुशी हुई है आज की इस महफिल के ऊपर। हम पूरी की फैमिली है, जिस तरह से आपने हम सब के लिए मसले मसाइल जो है वो दूर किए हैं, और फयाज भाई ने बड़े अच्छा सवाल किया, वो भी उसका भी आपने इसका सलूशन बता दिया। आज सलूशन का डे है, मैं समझता हूँ हर सवाल का आंसर मिल रहा है आज। जिस तरह से आपने बताया कि ये पाकिस्तान का कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है, सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी में सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम नेशनल वाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। सर मेरा अभी लास्ट सवाल क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे डांसिंग फाउंटेन के बारे में बताया जाए, जिसके बारे में काफ़ी दिन पहले एक अनाउंसमेंट की गई थी, उसकी लोकेशन और उसकी डेवलपमेंट के बारे में प्लीज़। ये इंतहाई सीक्रेट है और मैं आपको नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। जब ये हम बना लेंगे ना, इसको बनाएंगे, उसका जो इसका बैकग्राउंड होगा और उसकी साथ हम क्या चीज़ और अनाउंस करेंगे, वो मैं उससे बताऊंगा जब ये डांसिंग फाउंटेन बन जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि हम चेयरमैन साहब को भी मैं नहीं बता रहा कि वो हम कहाँ बना रहे हैं और कितना बड़ा बना रहे हैं, आपको भी नहीं बता रहा। मैंने चेयरमैन साहब को भी सरप्राइज़ देना है बुला के, और शायद वो कहेंगे अच्छा बना दिया आपने। अच्छा तो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे नुक्स को निकाल ही देंगे, मगर शायद अच्छा कह दें। मैं आपको जो बता नहीं सकता अभी, आई एम सॉरी। मगर बना रहे हैं हम, डोंट वरी। डेजर्ट बोर्ड, एक डेजर्ट ग्रुप एक बहुत बड़ा डिज़ाइन कंसल्टेंट है दुबई में, जो सारे बड़े बड़े हैं ना वहाँ डांसिंग फाउंटेन वो डिज़ाइन करके बना रहा है। हमने उसको हायर किया हुआ है, दे आर ऑन बोर्ड। इनको पता है, चौधरी जुबैर साहब को, ये भी हमारे साथ गए थे दुबई, वो दे आर वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। लास्ट सवाल जहाँ से कोई हाथ खड़ा हुआ था, जी प्लीज़। वैसे बात करें, ज़ोर से बोलें। साहब से क्वेश्चन है कि इस वॉल्यूम के जो प्रोजेक्ट बनते हैं पूरी दुनिया में, ना सिर्फ वो फ्लरिश होते हैं, डेवलप होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो सब हब्स होते हैं उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो एज आ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है यहाँ पे आया कि वो नेबरिंग जो हमारे इलाके हैं, जो चक्री के एरिया है, इसके सराउंडिंग में, उन वहाँ से भी स्टूडेंट्स आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काइंडली अगर आप बता सकें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल इसके ऊपर शुरू से ही हमने कैटर किया हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फैक्टर पे। और इस वक्त हमने जिस तरह पहले बताया कि रेजिडेंट्स के आने से पहले स्कूल फंक्शनल है, हमने 3 एरियाज पे इस पे फोकस किया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन
उनकी एजुकेशन के लिए, वो हमने अलाइट इंटरनेशनल एक काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा है एक इदारा, उसको साथ ऑन बोर्ड लिया। सारी उनकी काविश थी, उन्होंने सर्वे किया, फिर लेके आए। तो आप जब एंटर होते हैं चक्री इंटरचेंज की रोड से, तो आप देखते हैं राइट साइड के ऊपर वो स्कूल फंक्शनल है। ये स्कूल यहाँ पे तकरीबन पिछले 3 साल से फंक्शनल है और यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा बच्चियाँ हैं और ये क्लास 10 तक। कल भी मेरे पास लिस्ट आई तो हमने उनको डवटेल किया हुआ है अपने स्मार्ट स्टेम एजुकेशन के साथ। जो वहाँ पे बच्चे अच्छा पढ़ाई करने वाले हैं उनको इनकरेज करते हुए हम यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे के फ्री एजुकेशन उन बच्चों को अपने स्मार्ट स्टेम के साथ शामिल करें, लेकिन काबिलियत होना ज़रूरी है ताकि उनके अंदर एक जद्दोजहद का हो। उसमें अदरवाइज़ बेसिक एजुकेशन दे के हमने फिर साथ ही उसके बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक छोटे स्केल पे खोला है, जिसमें यहाँ पे इस वक्त तक हम 4 कोर्सेज चला चुके हैं बच्चियों के लिए, जो लिटिल ग्रोन अप बच्ची हैं, ताकि उन्हें विमेन एमेंसिपेशन पे लेके आया जाए, सेल्फ अर्निंग को। उसमें कोर्सेज हैं, स्टिचिंग कटिंग का है, पार्लर का है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग है। 4 कोर्सेज हम चला चुके हैं, तकरीबन 70 बच्चियों को हम सर्टिफिकेट्स दे चुके हैं इस वक्त तक। इस वक्त भी वहाँ पे कोर्स चल रहा है और हम इनके लिए बाहर जिधर कैंप एरिया है बैक साइड पे दमयाल रोड की तरफ, तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इनके लिए बना रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर का। सो ये वो अच्छा, हम सिर्फ एक वो जिस तरह मैं बात की थी कॉन्सेप्ट के तहत, ये नहीं कि सिर्फ इनको ट्रेनिंग दी छोड़ दिया। बच्चे जो गाय भैंसे चरा रहे थे उन्हें कन्विंस करके अलाइट लेके आ रहे हैं, वो पूरी उन पर मेहनत करते हैं, अलाइट उनके साथ सिलेबस सारा वर्कआउट है। यहाँ से हम उन्हें पढ़ा के थोड़े से बड़े होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमने अंदर उनको ऑफ़र की। जो हमारी ये स्किल डेवलपमेंट बच्चियाँ जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, उन्होंने हमें ऑफ़र की आप शॉप्स लें, हमसे शॉप्स लें, यहाँ पे आके टेलर शॉप्स खोलें अंदर अपनी और अपना कारोबार करें। हम उसमें आपको मलिक साहब ने उनको स्ट्रेट अवे पहले साल कोई किराया नहीं, आपको मशीन भी हम देंगे, आप आएँ आके अपनी ट्रेनिंग करके। ये हमारी स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव है। उसके बाद जो बच्चे पढ़ के अच्छे काबिल हैं उनको इधर लाना, अदरवाइज़ दूसरों को भी स्किल डेवलपमेंट, किसी को मैकेनिक, प्लम्बर ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग दे के यहीं पे स्मार्ट सिटी के अंदर जॉब के अंदर लाना। तो आसपास एरिया को तो हमने एक कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया और सब्सिक्वेंटली हमारे पास ये न्यू टेक यूनिवर्सिटी आ रही है, उस यूनिवर्सिटी से हमारा इरादा है कि उसके साथ फिर हम इसको सर्टिफिकेशन के साथ अटैच करेंगे, ताकि एक कारामद शहरी बन के वो हमारे साथ स्मार्ट सिटी के प्लेटफॉर्म से उनका पूरा हक बनता है कि इस प्लेटफॉर्म को उनके इलाके में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़िंदगियाँ चेंज कर सकें। सो दैट इज़ देयर। थैंक यू। करते हैं कि हमारे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के या ओवरसीज़ प्राइम के जो पहली बैलेटिंग में शामिल नहीं हो सके थे, उनके लिए क्या पॉलिसी है कि हम अपनी पेमेंट्स को अगर कंप्लीट करते हैं, अभी जैसे मलिक साहब ने भी कहा है कि जो डिस्काउंट की पॉलिसी है उसको अवेल करें, तो ऐसी पॉलिसी भी काइंडली दें कि जो आज तक नंबर्स नहीं ले सके वो कैसे अपने प्लाट नंबर ले सकते हैं। देखिए, उस सिलसिले में ना हमारी एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी हमारे पास है और मैं आप सबको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो लोग प्लाट ले चुके हैं और उनके कंफर्म प्लाट हैं, उन्होंने पेमेंट जिन्होंने पेमेंट लेट की है और वो बैलेट में शामिल नहीं हो सके। ओवरसीज ईस्ट भी कुछ लोग हैं, ओवरसीज सेंट्रल में जो 2 था पहले, वो सेंट्रल के कुछ लोग हैं, कुछ प्राइम के लोग हैं, कुछ एग्जैक्ट के लोग हैं। सब के प्लाट की जगह मेरे पास आज मौजूद है। जैसे ही मेरा इस शेप उसका जो डिटेल मास्टर प्लान हो जाएगा मेरा सुबाना से और साइट पे वो लैंड कंफर्म हो जाएगी, इन सब को मैंने इंशाल्लाह इसी साल के अंदर एडजस्ट करना है। वो बैलेट से करें या हम उसको सिलेक्शन से करवाएं, जो भी पॉलिसी मुजीब साहब और आप मिल के बनाएंगे, क्योंकि पॉलिसी मैंने नहीं देनी, आपने देनी है पॉलिसी। तो आप मिल के पॉलिसी बनाएँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं उसको सारा ग्राउंड सीधी कर लूँ, उसकी कोई रोड्स बना लूँ। तो 110% प्लॉट्स मैंने एडजस्ट करने हैं। जो प्लॉट बचने हैं मैंने वो बेचने हैं, वरना मैंने प्लॉट नहीं बेचने। मैंने पहले भी आपको बताया, जिक्र किया, दोबारा मैं बता रहा हूँ। उस वक्त जिक्र शुरू हो रहा था एग्जैक्टर का, मगर ओवरसीज के 100% लोग जिन्होंने पैसा लेट होने की वजह से नंबर नहीं लगा, उन सब को मैंने एडजस्ट करने की जगह उस डिज़ाइन मैंने इंक्लूड किया हुआ है और प्लॉट दे के फिर मैंने बल्कि प्लॉट सेल पे लेके आने हैं इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच।
आज का जो ये सेशन था एक बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था। इसमें ना सिर्फ हम सबको याद होगा कि हम जब अपना सोशल स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ पढ़ रहे थे तो उसमें हम 5 साल कौमी प्लान जो है वो पढ़ते थे, 10 साल। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान ने उस टाइम इकनॉमिक प्लान बनाए थे वो सिंगापुर और बाकी मुल्कों ने फॉलो करके वो बहुत आगे निकल गए और हमने उसको फॉलो नहीं किया और हम पीछे रह गए। इसी तरह ये आप इसी तरह का प्लान समझ लें, 2 साल का जो प्लान है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो हम लाहौर स्मार्ट सिटी की भी प्लान देंगे और इसको हम इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करेंगे। और आपको मज़ा आएगा कि ये जो 2 साल में हमने इंशाल्लाह ये जो ब्रीफिंग्स आ रही हैं हम इसका इन राइटिंग भी बताएंगे कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट अगले 2 साल में करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं और ऑलरेडी कौन कौन से हम प्रोजेक्ट कर चुके हुए हैं। तो इससे पहले कि बाकी मैं जो गेस्ट हैं उनसे आखिरी वो जो अल्फाज कहना चाहें वो कहें, मैं फरहान लाई साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपने मुख्तसर दौरे पे आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस जब आप जाएंगे किसी मुल्क तो वहाँ से अच्छे हमारे लिए इन्वेस्टर्स और इस तरह के लोग जो हैं वो ढूंढ के लाएंगे और वो कामयाब दौरा करके आप वापस पाकिस्तान हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे। तो सर ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। मैं सब गेस्ट से जो हैं आखिरी जो बात करना चाहें वो ज़रूर कर लें। जी बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका दोबारा मशकूर हूँ जो टीमें लाहौर से भी आई हैं, यहाँ से भी आए हैं। ये मौसम बहुत अच्छा है अभी इस्लामाबाद का। यकीनन लाहौर में कुछ गर्मी है मेरा ख्याल है, तो आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा और थोड़ी सी हमारी ये ब्रीफिंग काफ़ी लंबी हो गई है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि सारे लोग मुस्करा रहे हैं, बोर नहीं हुए इस लंबी डिस्कशन में, क्योंकि बड़ा ये डिफरेंट टॉपिक है और बड़ा डिफरेंट और नया आइडिया है ये जो हम मार्केट में लेके आना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में आपके आने का भी शुक्रिया, आपने एंजॉय किया, मुस्करा के सुना हमें, वो उसका भी शुक्रिया। और आइंदा से जो आप इसको इनिशिएटिव में हमें सपोर्ट करेंगे, अपने आप को भी सपोर्ट करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट को भी सपोर्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके में कॉमन जॉइंटली हम एंजॉय करेंगे इसके फ्रूट्स को, और उसमें जो आप कोशिश करेंगे उसका एडवांस में शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अदरवाइज़ भी देखिए हमने सारे क्वेश्चन आंसर ले लिए हैं, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो ड्यूरिंग हाई टी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुजीब साहब से, जनरल साहब से बात कर सकते हैं। एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि अगर किसी ने हमारा जो शेड्यूल है वो एग्री हो चुका है, जनरल साहब जब फ्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान और कब ये लंदन में होंगे, मैनचेस्टर, ग्लासगो और इस तरह यूरोप में, अमेरिका में, अगर कुछ जाना चाहते हैं लोग, आप या आपकी टीम वहाँ मौजूद है तो शेड्यूल लेके मुजीब साहब से लाजमी उस पर सोच लें, अगर जाना चाहते हैं साथ तो एवरीबॉडी इज़ वेलकम फॉर दैट शेड्यूल, एज़ पर दैट शेड्यूल इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें और आपका और अपनों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।